अभी भी रावण है। दशहरा चलाते समय आवश्यकता पड़ेगी। दुख होता है जब भगवा में एक ढोंगी बाबा या एक भगवा में अपने आप को हिंदुत्व का प्रचार करने वाला बताया जा नहीं सकता, सिखाया जा नहीं सकता। जो सोने का कर रहे हैं ड्रामा, उन्हें जगाया जा नहीं सकता। पूर्व जन्म की जो बात है या उसका जो क्रियाकलाप है वो इस जन्म में क्या वो सही में लोग भोगते हैं? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। हर व्यक्ति कन्यादान करता है और उसके बाद दूसरे की कन्या को जलाने के लिए घूम रहा है। अन्न क्षेत्रे कृतम पापम पुण्य क्षेत्रे विनश्यति, पर पुण्य क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। राम राम पर पूरा संपूर्ण भारतवर्ष टिका हुआ है। बात का बहुत घनघोर सपोर्टर हूं कि वीआईपी कल्चर होना चाहिए। धर्म दारू पीने से, मांस खाने से, अनैतिक कार्य करने से सिद्ध नहीं होता कि वो धर्मात्मा है या नहीं है। जब सूत्रधार अच्छा हो तो आगे का जो मार्ग है वो प्रशस्त दिखने लगता है। गुरुओं को, लोग हकीमों को दवाएं बताने लगते हैं। नए रईस, नए नेता और नए बने हुए सनातनियों के आसपास मत जाया करो। हर बार एक नई कहानी बताने लगते हैं और ये सच बात है कि बिना गुरु के जीवन में कुछ भी मिलता नहीं है। जिंदगी तब तक आपकी स्याह है जब तक आप गुरु के दर्शन और गुरु के आदर्श और गुरु के पद चिन्हों पर नहीं चलते हैं। जीवन तब तक आपका स्याह है जब तक गुरु आपका मार्गदर्शन नहीं करते और जीवन तब तक आपका स्याह है जब तक गुरु दक्षिणा के रूप में आप गुरु को कुछ निछावर नहीं करते। जीवन हमेशा एक पथ पर चलने की बात कहती है। जीवन हमेशा एक संयम बनाकर रहने की बात करती है। जीवन हमेशा से एक मेजरमेंट की बात करती है। जीवन हमेशा से संतुलित भाषा, संतुलित व्यवहार और संतुलित पोषाहार की बात करती है। तब जाके आप मनुष्य को समझ पाते हैं। ऐसे ही साधु संत बहुत मुश्किल से और बहुत ही प्रेरणा के स्रोत होते हैं और वो जब आपको मिल जाते हैं तब आपका जीवन एक जिंदगी में तब्दील हो जाती है। ऐसे ही जगत गुरु सतीश आचार्य जी महाराज हमारे साथ हैं और आज सौभाग्य मिला है कि वो आज हमारे स्टूडियो में हैं। महाराज जी, सबसे पहले कोटि कोटि प्रणाम आपको। जी, बहुत आभार आपका, बहुत आशीर्वाद। ये जिस प्रकार से आप ये मुहिम चला रहे हैं धर्म की, मैं इससे बहुत आनंदित हूँ। तो मुझे लगता है कि जब सूत्रधार अच्छा हो जी। तो आगे का जो मार्ग है वो प्रशस्त दिखने लगता है गुरुओं को भी। बहुत धन्यवाद आपका। जी गुरु जी, सबसे पहले सवाल वो क्या जेनजीज जिसकी हम बात कर रहे हैं, एक लड़ाई, एक मुहिम और एक दूसरे को गिराने की जो बात हो रही है, तो धर्म उसमें कहाँ एक अपना रोल अदा करता है? देखिए, धर्म को सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि धर्म कहते किसको है। धर्म है क्या? टीका चंदन लगाना धर्म है, चोटी रखना धर्म है, हमारे जैसे कपड़े पीले भगवे या लाल पहनना धर्म है, मंदिर जाना धर्म है, सत्कर्म करना धर्म है। धर्म है क्या? धर्म है जिसे धारण किया जाए अथवा जो धारण करने योग्य हो, उसको धर्म कहते हैं। जो आपको ये बताए हाउ टू डू, व्हेन टू डू, वेयर टू डू और वांट टू डू, इस पर जो आपको सही तरीके से कसौटी पर खरा निकाल कर आपको गंतव्य तक पहुंचा दे, उसका नाम धर्म है। धर्म कहाँ आवश्यक नहीं है, चिंता इस बात की भारी है आज। चाहे वो जेनजी हो, चाहे अल्फा हो और चाहे चाहे वो पुराने लोग हो, चिंता ये बड़ी है। आज जिस पाठ्यक्रम की आप बात करते हो, आज जिस तरीके की बातचीत सामने देखने को मिलती है अथवा जो आप ये स्क्रॉलिंग पर स्क्रॉल कर देते हैं। जी। चीजें देख रहे हो, इसके सबके निर्माता कौन है अथवा जो निर्माता है उनको पढ़ाने वाले कौन है? तो कुछ भी न नया है न कुछ भी पुराना है। आवश्यकता है सही चीज का आंकलन करने वाले, बताने वाले की, सही तरीके से जगाने वाले की और वास्तव में पढ़ाने वाले की आवश्यकता है। उसके बाद तो फिर कोई संकट ही नहीं है। चाहे वो जेनजी हो, जेनजी अल्फा हो, चाहे वो पुराने
जीर्ण शीर्ण लोग हो, सब 70s वाले, 50s वाले, सब एक जैसी बात है, उसमें कुछ अंतर नहीं है। ये सब केवल नामकरण है, इससे होता वाता कुछ नहीं है। हम्म। धर्म और जी। अधर्म में जो लोग अपने आप को कहते नहीं यार ये तो अधर्म नहीं किया मैंने। अब जैसे एक बहुत सिंपल सा उदाहरण है कि सावन आएगा तो शिव के प्रेमी लोग हो जाएंगे, सावन आएगा तो मांस मदिरा नहीं खाएंगे। तो ये जो अधर्मी लोग हैं उनको क्या उपदेश देना चाहेंगे आप? देखो वो, मैं तो धर्म को किसी और चीज से जोड़ पाता ही नहीं हूं। आप धर्म को उल्टा नहीं कर सकते। व्हाट आई एम सेइंग, आप धर्म को विलोम नहीं कर सकते। हम्म, आप धर्म को जब आप अधर्म कहते हो हम्म, तो आपने सिर्फ आ लगाया है। हम्म, धर्म जैसे का तैसा ही है, हम्म, उसे बदला नहीं जा सकता। हम्म, और मैं फिर आपको कह रहा हूं, धर्म दारू पीने से, मांस खाने से, हम्म, अनैतिक कार्य करने से सिद्ध नहीं होता कि वो धर्मात्मा है या नहीं है, धर्म हम्म, करता है नहीं। हम्म, आचरण, देखिए, आहार, व्यवहार, प्रत्याहार, ये ये पूरी समाज तक की सीढ़ियां जरूर हैं वहां तक पहुंचने की, हम्म, लेकिन ये बिल्कुल आवश्यक नहीं है कि इस पथ पर चलकर कोई वहां तक पहुंचा नहीं जा सकता, कोई पहुंचता नहीं। मैं इस बात को नहीं मानता। मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानता कि जो जो शाकाहारी है वही धार्मिक हो सकता है। हम्म, धर्मवान होना हम्म, आहार भर निश्चित नहीं करता। क्यों? क्योंकि वेद कहता है, मैं नहीं कह रहा हूं, आहार निद्रा भय मैथुनम च हम्म। असामान्य में तत्पसुभिर निराणाम। तो ये जगत गुरु सतीश आचार्य बहुत बड़ी बात कर रहे हैं कि धर्म मांस मदिरा और उसको खाने से ऐसा नहीं होता है कि वो धर्म की सिद्ध ओर नहीं जा नहीं सकता। होता, क्योंकि भोजन तो पशु भी करता है। हम्म, वो शाकाहारी पशु भी हैं, मांसाहारी पशु भी हैं। मैं इस बात को ना बढ़ावा दे रहा हूं कि आप मांस खाइए, और ना तो मैं आपको कह रहा हूं कि आप मत खाइए। हम्म, आपका विवेक, आपका स्वास्थ्य, आपका शरीर जैसे सही चल सके उस पर हम्म, चलिए। पहला आवश्यक है आपका निज धर्म का पालन करना। हम्म, शाकाहारी होकर के आपकी प्रवृत्ति अगर राक्षसीय है हम्म, तो आप शाकाहारी किस बात बिल्कुल के? सही बात। आहार व्यवहार में परिणत करता है। हम्म, व्यवहार अनुकूल है, हम्म, मांसाहार करके भी हम्म, कोई व्यवहारी बड़ा अनुकूल है तो मांसाहार ज्यादा अच्छा है, तो वो अच्छा इंसान है, बिल्कुल अच्छा वो इंसान है। धर्मी इंसान है। कारण, आप आपका परिचय क्या है? इफ आई आस्क यू व्हाट्स योर नेम, टेल माय मी। नेम इज शशिकेश रंजन। शशि केश रंजन। केश रंजन। हाँ, जिसके जटाओं में चंद्र हो। मैं और कई शशि केश रंजन को जानता हूं। जी। टेल मी, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। आई आस्क यू व्हाट्स योर नेम। आई एम अ सनातनी हिंदू। I know that there is so many persons, आई एम अ सिंपल पर्सन, मैरिड पर्सन। so आई हैव many persons. I टू ask you बेबी only गर्ल्स। you, तुम्हारे जैसा कोई और नहीं देखा मैंने। अपना परिचय बताइए। तो ये जो मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूं, बस यही से असली शुरुआत होती है। आपका आपका परिचय ना नाम है, आपका परिचय ना ग्राम है, ना आपका परिचय क्षेत्र है, ना आपका परिचय स्थान है। आपका परिचय आपका स्वभाव है, आपका व्यक्तित्व है, आपकी निजता है, आपकी रहनी है, और जिससे आप किसी को जीत लेते हो। ये ना स्वरूप करवाता है, ना आपकी भाषा करवाती है, ये तो आपका स्वभाव करवाता है। आपका आपकी निजता, निज धर्म कराता है। आप कौन हैं ये परिचय कैसे होगा? नाम तो बहुत छोटी सी चीज है, बिल्कुल। आपका स्वभाव परिचय आपका कराता है। आज तक तो हम लोग गुरु जी यही समझते थे कि आप कौन हैं, तो हम शशिकेश रंजन हैं। एक अच्छी अरे परिभाषा आपने लोगों को बताई जी, और मुझे ये लगता है कि आज के दौर में ये परिभाषा सबको समझना चाहिए कि आपकी व्यक्तित्व, आपकी छवि और आपके अंदर का गुण, यही आपकी पहचान है। गुरु जी, इस पे आते हैं। बहुत लोगों ने मुझसे पूछा कि जब आप सद्गुरु सतीश आचार्य जी का इंटरव्यू कर रहे हैं, तो उनसे ज़रूर ये बात पूछिएगा कि जो उनके ललाट पे जो तेजस्वी, जो उनकी ओजस, जो उनका जो चेहरा है, तो क्या तब किया और क्या उनके मन में आया, या वो बचपन से ऐसे हुए या कोई प्रेरणा मिली उनको मिली? मैं फिर आपको अगेन कह रहा हूं कि कोई कुछ खुद नहीं बनता, प्रभु चुनते हैं। सब परमात्मा चुनता है। जब आप पढ़ने जाते हो तो स्कूल आपको चुनता है। आजकल तो परीक्षाएं होती हैं, आपको पहले एडमिशन के पहले कि आपको देखा जाएगा आप उस लायक है, लायक है। तो ही पेरेंट्स तो ही पेरेंट्स इंटरव्यू, को भी देखते हैं। पेरेंट्स तक को देखने लगे उनका भाई, इंटरव्यू गजब होता है। गजब कार्यक्रम है। तो जैसे गुरु चुनता है हुँ, शिष्य को,
परमात्मा चुनता है भक्त को और कार्य चुनता है मनुष्य को, जी। किससे क्या काम करवाना है। हम्म, इसमें किसी की विशेषता नहीं है, ये परमात्मा का उसकी कृपा है। जी। उसकी उसकी किस पर कितनी कृपा होगी ये तो उसी को पता है। मैं बाल्यकाल से बहुत ही छोटे उम्र से 5th क्लास के बाद 5th तक मैं सामान्य एजुकेशन में रहा। उसके बाद से मैं संस्कृत और वैदिक शिक्षा में हूँ। मैंने पीएचडी किया है। मैंने लगातार 50 से ज़्यादा किताबें लिखी हैं। वाह! मैं निरंतर, अब जब मैं मैं कह रहा हूँ कि मैंने किया है तो ये सिर्फ शरीर की आवाज़ है। आत्मा ने तो न जाने और कितने जन्मों में क्या किया क्या-क्या होगा, किया होगा। कहाँ-कहाँ किया होगा। उस अनुभव को लेकर के मैंने जन्म लिया और उस अनुभव को लेकर के मैं आगे बढ़ रहा हूँ और उसी से मेरा विचार, उसी से मेरा परिचय बन रहा है। तो गुरुजी ये लोग ये भी जानना चाहते हैं कि क्या पूर्व जन्म की जो बात है या उसका जो क्रियाकलाप है, वो इस जन्म में क्या वो सही में लोग भोगते हैं? यात्रा है, कोई जन्म पूर्व का थोड़ी होता। पूर्व यानी पहले, बिफोर एंड आफ्टर जैसी कोई चीज नहीं है। ये यात्रा है। रोज सांझ हो जाती है और रोज सवेरा होता है। तो रोज लोग मरते और रोज लोग जन्म लेते हैं। शरीर बदलता है। शरीर बदल रहा है। यात्रा, शरीर मतलब साधन बदल रहे हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। रोज की यात्रा है ये। रोज लोग जा रहे हैं और फिर वापस आ रहे हैं। जी। जी। लोग सनातन धर्म को केवल सिर्फ कर्मकांड समझते हैं। वैसे लोगों को क्या आप कहेंगे? हाँ, ये थोड़ी-सी विषमता है। ये थोड़ा मुझे लगता है कि मेरे लिए बहुत गहरी बात है। मेरे लिए बड़ा बड़ा चिंतन की बात और बड़ा चिंतित करने वाली बात है कि धर्म को, सनातन को, अध्यात्म को लोगों ने जाना नहीं। इसमें इसमें त्रुटि भी मेरी ही है। मतलब हम शंकराचार्यों की, हम जगत गुरुओं की, हम बड़े संतों की, महंतों की, अब देश में सबसे बड़ा पद है संतों का जगत गुरु, जिस पर मुझे बिठाया गया। तो मेरी जिम्मेदारी है इस बात की कि मैं लोगों को पढ़ा सकूं, लोगों को बता सकूं। अब जैसे हमारे संरक्षण में, हमारी अध्यक्षता में, हमारी विचारों के आधार पर 400 सीबीएसई बोर्ड स्कूल चल रहे हैं, 12 यूनिवर्सिटियां चल रही हैं, पर ये इतना नंबर सब 144 करोड़ देशवासियों के सामने बड़ा छोटा है। छोटा है, बिल्कुल। तो वो हाथ और बड़े करने के लिए ताकत चाहिए और ये भारी चिंतन है। ये गहरा विषय है कि सनातन को सही से समझ लोग नहीं पाए। उसके पीछे मुझे लगता है एक लैकिंग ऑफ एजुकेशन है। एजुकेशन नहीं मिली, एजुकेट करने वाले लोग नहीं मिले। एजुकेशन केवल विद्यालय में नहीं होता, केवल किताबों में नहीं होता। आप सने शने सने सने सब जगह से कुछ सीख रहे होते हैं। हर अनुभव से एजुकेशन ले रहे होते हैं। हर पल हर क्षण कुछ नया सीख रहे होते हैं। तो वो जो सिखाने की परंपराएं रही पहले, वो बड़ी अच्छी थी। उसको सब हम भूलते जा रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है सनातन को लोग सही से समझ नहीं पा रहे हैं। और क्या कोई इंसान बिना, जैसे मैंने इंट्रो में ही कहा, तो क्या कोई इंसान बिना गुरु के अध्यात्म और एक अच्छा इंसान बन सकता है? ये इस वाले प्रश्न के पहले मुझे लगता है कि आपको ये समझना होगा कि ये जो गुरु शब्द है, इसको लेकर के लोग बड़ा भ्रमित है। गुरु जी मतलब क्या? गुरु मतलब जो आपको सिखाए, जो संत, आपको महंत, बताए। बलात्मा, सिद्धात्मा, योगी, यति, साधक, कोई पंडित, कोई पुजारी टीचर नहीं। भी, आपके माता पिता भी, आपके दोस्त भी। गुरु 2 शब्दों के समूह का नाम है, गु और रू। जो अंधकार से प्रकाश में ले जाए, ये थोड़ी भारी बात है। हल्की बात बता रहा हूं, जो तुम्हें जगा दे। और आजकल मैं कह रहा हूं लोग आंखें खोलकर सो रहे हैं। तो जो जगा जाए आपको, जो किसी तरह से जगा दे आपको, बस वही गुरु है। और ये सच बात है कि बिना गुरु के जीवन में कुछ भी मिलता नहीं है। नेविगेशन चाहिए ही चाहिए, कोई एडवाइजर चाहिए ही चाहिए, कोई डेफिनेटली ऐसा व्यक्ति चाहिए जो आपको गाइड करे हाउ टू डू। आप करना जानते हो, आपके अंदर सामर्थ्य है, आपके अंदर ताकत है, आपके अंदर क्षमता है। 2 हाथ हैं आपके पास, 2 पैर हैं आपके पास, 1 सर है आपके पास। तो परमात्मा ने, देने वाले ने सबको बराबर बराबर सब कुछ दिया है। 5 उंगली हमारे हैं, 5 उंगली तुम्हारे, तो सब बराबर है। अब आवश्यकता है
बस जाग जाने की, जान जाने की। अब ये जान जाने पे मैं अपनी बात पूरी कर रहा हूँ इस बात को कहते हुए कि जब कोई पहली बार जिम जाता है तो वो 1 आध केजी उठा पाता है, जी। 2 केजी, 3 केजी, हुँ, फिर वो 20-20, 25-25 केजी उठाने लगता है। हुँ। कैसे? तो धीरे-धीरे आप कहेंगे अभ्यास करते-करते अभ्यास करके। जी। मैं कहता हूँ अभ्यास जैसी क्या चीज होती है? हुँ, जाग के, हुँ, धीरे-धीरे आप जागे। हुँ, आपने अपने आप को मानने पर मजबूर किया, यस आई विल, हुँ, यस आई कैन, हुँ, मैं कर पाऊंगा बिल्कुल। और अब मैं कर रहा हूं। हुँ, तो बस इतनी सी यात्रा का नाम अनुभव है, हुँ, अभ्यास है। तो करिए, अमीर हुँ, बनने के लिए, श्रेष्ठ बनने के लिए, हुँ, बेहतर बनने के लिए, हुँ, बहुत बड़ा हो जाने के लिए हुँ, अभ्यास कीजिए। ठीक है। और क्या जगत गुरु सतीश आचार्य महाराज जी को दुःख होता है जब भगवा में एक ढोंगी बाबा या एक भगवा में अपने आप को हिंदुत्व का प्रचार करने वाला गलत काम करता है या लोगों को बरगलाता है? दुःख होता है आपको? नहीं, मुझे बड़ी खुशी होती है। मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मैं बहुत आनंदित हूँ, मैं बहुत बहुत हर्ष है मुझे इस बात को देखकर कि हमारे देश में अभी भी रावण है। दशहरा जलाते समय आवश्यकता पड़ेगी। हुँ, हमें हमें गर्व है इस बात का। एक हाथ में माला और एक हाथ में भाला लेकर चलने में माला वाली आवश्यकता लगती रही। भाले हुँ, वाली आवश्यकता है अभी इस देश को। हुँ, इस देश को आवश्यकता है हर हर परमात्मा, हर ईश्वर, हर शक्ति, हर दुर्गा, काली, लक्ष्मी सबके हाथों में जो अस्त्र-शस्त्र है ना, हुँ, मुझे लगता है आवश्यकता है अभी उसको उसका प्रयोग करने की। और मैं आपको सत्य कहूँ, हुँ, मैं इसलिए प्रसन्न हूँ कि ये सब जगाने का काम कर रहे हैं। बड़ा अच्छा काम है ये तो। हुँ, इसके बाद भी जो लोग नहीं जागे, तो हम लोगों को लगेगा कि अभी काम बाकी है। बाकी है। ये ये एग्ज़ाम अच्छा था, हुँ, हुँ, ये प्रदर्शन बड़ा अच्छा था। हुँ, वो व्यक्ति मूर्ख है, वो व्यक्ति अच्छा है, वो धूर्त है, वो जेल से छूट कर आया, उसने तमाम कुकर्म किए और वो मतलब राक्षस ही है, इसमें संदेह थोड़ी है। हुँ, तो रावण था ही। ये हुँ, तो हमने सुना है, ये कहानियों में निरंतर हम जानते हैं कि रावण ऐसा करेगा। हुँ, पर इस परीक्षा में हम कितनी विजयी होंगे, वो हुँ, देखना बाकी था। तो हुँ, मुझे देखने को मिला कि हमारे भारतवर्ष में इसका विरोध नहीं हो पाया। जी, हमारे भारतवर्ष में भारतीयों ने विरोध नहीं किया। तो मैं प्रसन्न इस बात से हूँ कि मुझे भी काम करने का मौका बहुत है। हुँ, मेरे पास अवसर बहुत है काम करने का। हुँ, अभी बहुत जगाना बाकी है। 99.9% लोग सो रहे हैं। हुँ, कुछ चंद लोगों की आवाज आई हुँ, कि एक एक वीर निकला हुँ, जिसने जाकर के कम से कम अपने अपने वो अपनी पादुकाओं को कष्ट दिया उसकी तरफ फेंक कर। हुँ, पता नहीं वो इस लायक था भी कि नहीं कि उस हुँ, पर चप्पल जूते फेंके फेंके जाएं। हुँ, तो मैं खुश हूं, मैं प्रसन्न हूं हुँ, इस बात के लिए कि मुझे लगता है कि अभी काम थोड़ा और बाकी है। बाकी है। जी। और आपको ये नहीं लगता कि ये धर्म के नाम पे जो बँटवारा चल रहा है, धर्म के नाम पे जो लोगों को बरगलाया जा रहा है और धर्म के नाम पे प्रचार किया जा रहा है, चूँकि हम राजनीतिक बात तो नहीं करेंगे, लेकिन ये धर्म के नाम पे जो लोगों के बलि चढ़ाई जा रही है, उसका क्या करना चाहिए? क्या वो लोग मूर्ख हैं या फिर जानबूझ के उस दलदल में जा रहे हैं और जब छले जाते हैं, तब वही कहते हैं कि भाई इस इंसान ने इस भेष में मुझे छल कर लिया या मुझे ठग लिया? बताया जा नहीं सकता, सिखाया जा नहीं सकता। जो सोने का कर रहे हैं ड्रामा, उन्हें जगाया जा नहीं सकता। कोई तुम्हें छल रहा है, कोई तुम्हारे साथ गलत कर रहा है और तुम करवा रहे हो, तुम होने दे रहे हो। ये ये इसका सीधा अनुभव ये कहता है कि तुमको पढ़ना बाकी है। गलती किसी और की नहीं, ये तुम्हारी अपनी गलती है। हुँ, और धर्म के नाम पर हो रहा है तो इसलिए हमें गुस्सा करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं गुस्सा करना चाहिए। हुँ, हमें आत्मनिरीक्षण करना चाहिए कि धर्म को लोग इतना भी नहीं जान पाए क्या आज तक? हुँ, क्या इतने सैकड़ों सालों में सतयुग, द्वापर, त्रेता सब युग निकल गए, हुँ, कलयुग आ गया, अभी तक हम इतना भी सीख नहीं पाए। हमें ये भी नहीं मालूम पड़ पाया कि धर्म होता क्या है? हुँ, धर्म कहते किसको हैं? कौन गुरु है? कौन संत है? कौन महंत है? कौन संसद के बाहर लाल पीला पहनकर बैठेगा उसको भी हम संत मानेंगे और कौन सच में अपना पूरा जीवन आग में झोंक कर तुम्हारे लिए जीवन बर्बाद करेगा, हम उसको संत मानेंगे कि नहीं मानेंगे? हुँ, मुझे लगता है कि बस यही परीक्षा बाकी है, हुँ, इसी पर काम करना बाकी है। तो धर्म के नाम पर जब कोई गलत काम होता है, तो हुँ, कैसा लगता है? मुझे लगता है कि बड़ी आत्मग्लानि होती है
जो ठगे गए उन पे, हम्म, जिसने ठगा उस पर कोई ना मुझे रोष है, ना मुझे क्रोध है। हम्म, जिसने ठगा उसका काम ही वही था। जी, ठगों की कमी नहीं है। हम्म, बहुत 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 सारे लोग हैं, एक छोड़ो तमाम मिलते हैं। बाजार में बहुत लोग घूम रहे हम्म, हैं, तो इनको कम किया नहीं जा सकता। हर युग में राक्षस था, हम्म, हर युग में तमाम बदमाश थे। आवश्यकता है हम कितने समझदार हैं। जी। अब और आते हैं कि जैसे राम मंदिर में चंदा चोरी हुआ, जी। तो चल राम की तीर देते हैं, कृष्ण की चक्र देते हैं, क्या दें इसको कि जीवन भर इसको भ्रम देते हैं। तो क्या गुरु ऐसा नहीं लगता है कि जीवन भर की कमाई मैंने कमाई और एकत्रित की, क्योंकि इस योनि, धर्म और सनातन और इसकी मैं बात करता हूँ, इसकी रक्षा की बात करता हूँ और मैंने अपने पूरे जीवन की पूंजी राम मंदिर के लिए 2 लाख रुपए दान कर दिए। अब जब वहाँ से वो चोरी हो गया, तो राम क्या उनको दंड देंगे? हाँ, दंड देंगे तो ज़रूर देंगे। पर मुझे लगता है कि ये पूरा का पूरा जो शगुफ़ा है, ये पूरा का पूरा जो ड्रामा है और ये पूरा का पूरा जो मतलब ड्रामा, झामा, पैजामा ये सब गड़बड़ है। ये हुँ, सब गलत अ, प्रोपेगेंडा है। ये प्रोपेगेंडा इसलिए गलत है क्योंकि किसी भी व्यक्ति, ध्यान से समझिएगा, हुँ, किसी भी व्यक्ति, किसी भी संस्था और किसी भी समुदाय के कारण कभी भी धर्म दूषित नहीं होता। लेकिन लोग महाराज जी व्यक्तिगत आज के डेट में व्यक्तिगत साधनों को हुँ, राम इस धरा की पहचान का नाम है। जी, राम मिट्टी में है, कण-कण में है और लोगों की सुबह और सांझ में है राम। हुँ, राम जन्म से लेके मृत्यु तक है। जब कोई मर जाता है तब भी लास्ट में राम, राम करके लेकर के बिल्कुल, जाते हैं। तो राम राम यहाँ की शुरुआत है। हुँ, यहाँ का किसी को हम स्वागत करना चाहें, किसी का अभिवादन करना चाहें तो राम-राम से करते हैं। हुँ, किसी का वंदन करना चाहें तो हम राम-राम से करते हैं। हम सीता-राम कह के हमारा पूरा जीवन चलता है। जी, राम-राम पर पूरा संपूर्ण भारतवर्ष टिका हुआ है। हुँ, और 500 वर्षों की तपस्या के बाद, लाखों बलिदानों के बाद और न जाने कितने तपस्वियों की तपस्या के बाद ये अवसर आया कि राम मंदिर बने, जी, राम मंदिर बना। हुँ, अब वहां झाड़ू लगाने वाले ने जूते पहन करके झाड़ू लगा दिया केवल इस बात पर। आप पूरे के पूरे राम मंदिर को, पूरे के पूरे उस मानस को अपवित्र समझेंगे तो हुँ, मतलब कहीं ना कहीं आपकी आंखों में प्रॉब्लम है। हुँ, लोग, ध्यान से समझिएगा, हुँ, लोग हकीमों को दवाएं बताने लगते हैं। लोग हकीमों को दवाई दवाएं बताएँ, बताने लगते हैं। नए रईस, नए नेता और नए बने हुए सनातनियों के आसपास मत जाया करो। हुँ, हुँ, हर बार एक नई कहानी बताने लगते हैं। ऐसे नहीं चलता। कहां कहां गलत हो रहा है। हुँ, ये केवल किसी के 10 रुपए उठा ले जाने से, हुँ, किसी के एक कॉइन उठा लेने से 500 वर्षों की पूरा का पूरा वो इतिहास बदल जाएगा। हुँ, आपको लगता है भारतवर्ष की पहचान बदल जाएगी? हुँ, जो गलत कर रहा है उसका 100% परिणाम उसको मिलेगा। जो गलत किया है जिसने, हुँ, उसे परिणाम मिला है, आगे भी मिलेगा। इसमें कोई संदेह करने की आवश्यकता ही नहीं है। इसमें रंच मात्र कहीं सोचना ही नहीं चाहिए, विचार ही नहीं करना चाहिए। न्यायपालिका, संविधान, शासन, प्रशासन, सरकारें, इन लोगों का काम है। हुँ, हमारा काम है भगवान की, हमारा काम सिर्फ और सिर्फ भगवान से है। हम सिर्फ भगवान में हमने जो दे दिया वो हुँ, हमारा कहाँ रहा। हुँ, हाँ, मैं आपको एक दान पर बात कहता हूँ जी, और ये बात चली इसलिए ये कह रहा हूँ। हर व्यक्ति कन्यादान करता है, जी, करता है। बिल्कुल, इससे बड़ा दान है दुनिया में कोई? दुनिया में कुछ नहीं है। और उसके बाद दूसरे की कन्या को जलाने के लिए घूम रहे हैं। हुँ, लोगों को पता नहीं है। दिया हुआ सामान, दिया हुआ दान अपना नहीं रहता। हुँ, वो जो हो उसकी उसकी व्यवस्था राम देखेंगे, उसकी व्यवस्था परमात्मा देखेंगे। हुँ, कितने लोग हैं भारतवर्ष में जिन्होंने ये आवाज लगाई, चिंता मत करो, जो हो गया वो कोई बात नहीं, हुँ, सब भगवान देखेंगे, हम तो और देंगे। हुँ, कम पड़े हमसे ले जाना। राम की व्यवस्था में कम नहीं पड़ना चाहिए। हुँ, कितने लोग बोलने वाले हैं हमारे पास? हुँ, हम सब इस बारे में चर्चा कर रहे हैं, चोरी हो गई, 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 चोरी हो गई। अरे जिनका नाम तक आया उनका समूल विनाश हो गया, पूरा घर, परिवार,
मतलब वो उनका बनाया पूरी सब कुछ संपत्ति सब साम्राज्य उजाड़ खत्म दी हो गई। गई। अरे क्या चोरी हो गया, सब वापस आएगा। हुँ, वो हम लोग बचपन में सुनते थे, कुएँ का पानी कुएँ में जाए, वो जो जाएगा हाँ, वापस फिर वहीं वापस आएगा। आएगा। हुँ, परमात्मा से भागकर कोई कहाँ जाएगा? हुँ, कितनी दूर भागेगा? हुँ, कुछ भागा जा नहीं सकता, कुछ हुँ, उठाया जा नहीं सकता, कुछ भी ले जाया जा नहीं सकता, हुँ, सब घूम कर वापस वापस यही आएगा। आएगा। जी, चिंता किस बात की है? हुँ, तो सनातनियों को तो चिंता नहीं करनी चाहिए। हुँ, सनातनियों की इस बात में बिल्कुल किसी भी प्रकार का ना हुँ, रोष होना चाहिए और ना ही संताप होना चाहिए। हुँ, दोनों से मुक्त हो जाना चाहिए क्योंकि तुम तो राम के हो। हुँ। वही है कि चल तुमसे दूर जाने की बात कहता हूँ, जी, अगर तुम मिल भी जाए, तो तुमसे परहेज़ की बात करता हूँ। तू सामने भी आ जाए, तो बंद आँखों से भी तेरा दीदार करता हूँ, तो वो श्री राम ही है। अब हम इसी से जोड़ते हैं जो आपने कहा, मिलने-मिलाने और दूर जाने की बात है। जी। एक मोक्ष की बात होती है। कोई जीवित होके मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, कोई मरने के बाद भी मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता। तो ये क्या है महाराज जी, इसको कैसे डिफाइन करेंगे और मोक्ष होता क्या है? मुझे लगता है कि जो मोक्ष है, ये हमारे संपन्नता का नाम है, हमारी संपूर्णता का नाम है। जब आप किसी भी यात्रा को सफलतापूर्वक संपन्न कर लेते हैं, इसी का नाम मोक्ष है। हुँ, तो मोक्ष आपके अपने कर्म रूपी क्रिया की व्यवस्था का वो परिणाम है, इसका नाम मोक्ष है। मोक्ष है। तो ये तो कोई भी पा सकता है, ये तो सबके अपने हाथ में है। मतलब कार्यों में सफल हो गए, मोक्ष आपको मिल गया। कार्य कौन से हैं, यही तो महत्वपूर्ण है। हुँ, आप स्वयं को जान जाएं, हुँ, आपको ये पता चल जाए हु एम आई, जिस जो सवाल हमने आपसे पहले हाँ, कहा, जी। जैसे ही आपको ये पता चल जाता है हु एम आई, हुँ, और फिर आपको ये पता चल जाता है भैया हम क्यों यहाँ आए, हुँ, बस ये 2 सवाल का जवाब मिलना ही मोक्ष है। क्योंकि इसके बाद फिर कुछ बचता नहीं है कुछ आपके बचता पास। नहीं। आपके सारे काम तभी संपन्न होंगे। हुँ, काम सब्जी ला कर के वापस आना मोक्ष नहीं है। हुँ, हुँ। बाजार से दूध लेकर के आ जाना मोक्ष नहीं है। हुँ, मोक्ष है जब आप अपने जिस परिवार में आपका जन्म हुआ, जिस कुटुंब में आपका जन्म हुआ, जिस क्षेत्र में आपका जन्म हुआ, हुँ, जिस डिस्ट्रिक्ट में आपका जन्म हुआ, जिस प्रदेश में आपका जन्म हुआ और जिस देश में आपका जन्म हुआ, हुँ, जब ये यात्रा आप संपन्न करते हैं, इनके लिए कुछ कर पाते हैं, जी। तो आपको मोक्ष मिलता है। और एक लोग कहावत है या लोग कहते भी हैं, हम लोग भी सुनते हैं और सोशल मीडिया पे तो ख़ैर बाबाओं की बहुत भरमार है गुरुजी, इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन मैं सिर्फ़ चर्चा इसलिए कर रहा हूँ कि आपके वाणी से निकले हुए शब्द वो लोग को समझ में आए, जो लोग भ्रम फैलाते हैं। जी। अब इसी में हम बात करते हैं कि लोग पूछते हैं कि भगवान के पास मिलने का और भगवान का आशीर्वाद का शॉर्टकट क्या हो सकता है? ऐसे मूर्खों के लिए क्या कहेंगे आप? मतलब जो भगवान के पास भी जाके वहाँ शॉर्टकट का रास्ता ढूँढ रहे हैं। ये भी बड़ा विस्तारित बात है। आप जो जो आप प्रश्न कर रहे हैं, ये प्रश्न का सीधा जवाब इसलिए नहीं दिया जा सकता है क्योंकि सीधी बात नहीं है। इसमें इसमें मैं बहुत और गहराई जोड़ता है। हूँ महाराज जी, जी, दूसरी चीज़ क्या है कि लोग आज कहीं भी मंदिर में जाएँ, तो उनको वीआईपी कार्ड एंट्री चाहिए। वहाँ भी उनको भीड़ में नहीं लगना है, वहाँ भी वो मेहनत नहीं करना चाहते, जी। वहाँ भी भगवान के लिए तप नहीं करना चाहते, वहाँ भी भगवान के लिए वो परिश्रम नहीं करना चाहते। वहाँ भी चाहते हैं कि बस जाएँ और भगवान के दर्शन हमें तुरंत हो जाए। आपके कमेंट में बहुत सारे कमेंट आने वाले हैं, आप सँभालिएगा क्योंकि मेरा तो काम है बताकर चले जाना। कौन सुनेगा और किसे सुनाएँ इसीलिए चुप रहते हैं। अब आप कह रहे हो तो बताना पड़ेगा। मैं इस पूरी की पूरी बात से इत्तेफ़ाक रखता ही नहीं हूँ और मैं इस बात का बहुत घनघोर सपोर्टर हूँ कि वीआईपी कल्चर होना चाहिए। नहीं, यस। क्यों होना चाहिए? इस कल्चर से क्या इस पे मंदिर में ये बहुत पैसे जा रहे आवश्यक हैं? है, ये बहुत नितांत ज़रूरी है और इसमें बुराई क्या है? हुँ, अगर अगर आप संपन्न हैं हुँ, और आपके पास तमाम परमात्मा ने व्यवस्थाएँ दी हैं हुँ, और आपके पास एक ही चीज़ की कमी है वो है समय, हुँ, समय नहीं है हुँ, और आप किसी भी तरह से वीआईपी तारतम्य के द्वारा आप हुँ, दर्शन करने पहुँच जाते हैं और दर्शन करके चले आते हैं। हुँ। इसमें तकलीफ़ किस बात की है? तकलीफ इसमें 2 चीज़ की है महाराज इसमें जी, मुसीबत क्या है? मुसीबत 2 चीज़ों की है। जी, पहली चीज़ तो वो कि वो इंसान जिसको प्रभु ने जन्म दिया, जी। वो गरीब हो, काला हो, गोरा हो, लंगड़ा हो, लूला हो, बूढ़ा हो, जवान हो, बच्चा हो, कोई भी हो, उसको पहला हक है कि वो प्रभु की शरण में जाए और प्रभु से यही उम्मीद करता है कि उसको भी उतना ही आशीर्वाद दे, जितना वो धनी को दे रहे हैं। तो इसमें ये अंतर है। लगेगी आग तो आएँगे कई घर जचने। हुँ, यहाँ किसी का जाति मकान थोड़ी है। मैं आपको बार-बार कह रहा हूँ सबको परमात्मा ने बराबर दिया है।
न किसी को अमीर, न किसी को गरीब बनाया, सबको एक जैसा बनाया। 2 हाथ, 2 पैर, 2 आँख, 2 कान, नाक, मुँह, पेट, पीठ सब कुछ बराबर दिया है। आप क्यों नहीं सम्राट बनते? आप क्यों नहीं अमीर बनते? आप क्यों नहीं कर्मशील बनते? हु इंटरप्ट यू? कौन रोक रहा है? कौन आपको अवरोधित कर रहा है? ये और महाराज जी कौन कहता है कि तुम अमीर नहीं बनो? लेट मी फिनिश माय सेंटेंस बिकॉज़ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इम्पोर्टेंट, ज़रूरी राइट, है ये हाँ, बताना। प्लीज। वीआईपी कल्चर इसलिए आवश्यक है क्योंकि जो वीआईपी आकर के आगे जल्दी से दर्शन करके चला गया, उसके पास जो संपत्ति आई है वो बरसात से नहीं आई, उसने वो कमाकर कमाई है, मेहनत करके लाई है। और वो भी एक तपस्या है, वो भी एक साधना है। एक व्यापारी कभी भी दोपहर का खाना सही समय पर नहीं खा पाता, हम्म, लेबर खाता है। हम्म, एक व्यापारी सांझ का खाना कभी भी समय पर नहीं खा पाता, और सही समय पे तो छोड़ो, कभी कभी नहीं खा पाता। हम्म, और ये लेबर खाता है, हम्म, सामान्य व्यक्ति खाता है। एक बड़ा व्यक्ति, एक अमीर आदमी केवल अकेले अमीर नहीं होता, वो अपने साथ में पूरे समूह को अमीर करता है और न जाने कितने लोगों को काम प्रदान करता है, एक व्यवस्था प्रदान करता है। जिसको जो मिला है वो उसकी अर्निंग है, उसने वो अर्न किया है, उसके लिए उसने मेहनत किया, परिश्रम किया, व्यवस्था किया, साधन बनाया, फिर वो अमीर बना। और आज जब वो वीआईपी बनकर वीआईपी कल्चर से अंदर जा रहा है, तो वो अंदर जाकर के बोलता है, अरे भगवान जी अंदर एसी नहीं है क्या? भगवान जी के पास एसी नहीं लगा है पुजारी जी? तो पुजारी बोलता है, हाँ जी सेठ जी, एसी तो नहीं लगी है। अरे तुरंत एसी लगाइए। तो जो अंदर एसी लगी है, बड़ा सा झूमर लगा है, भगवान की जो व्यवस्था है, बढ़िया सा श्रृंगार है, सुंदर सी जो पोशाक है, और खूब 56 भोग लगे हैं, और हमको आपको भी लाइन में लग करके जो प्रसाद खाने को मिल रहा है, वो सब उन लोगों से ही आ रहा है इनके पास पैसे हैं। हम वो बड़ी बड़ी दीवारें, बड़ा सा मंदिर और खूब आलीशान प्रांगण, उसमें हमारा योगदान नहीं है खास। हमने बहुत पैसे नहीं दिए, वो उन लोगों ने दिए जिनको वो व्यवस्था करके दी जाती है। कारण आप समझने का प्रयत्न कीजिए। इस व्यवस्था को बनाए रखना इसलिए आवश्यक कहता हूं मैं, क्योंकि आप भी अमीर बने, इसमें नुकसान किस बात का है? आप भी सम्राट बने, कौन मना करता है? आप धनवान बने, इसमें कौन आपको मना करता है? मैं जो लेबर है उसकी बुराई नहीं कर रहा हूं, वो बहुत परिश्रम करता है, वो बड़ी मेहनत करता है, वो खूब काम कर रहा है, लेकिन उस काम के साथ साथ उसको ये नहीं मालूम अभी भी, तो मतलब भगवान भेदभाव करते हैं? भगवान कहाँ भेदभाव कर रहा है। तब तो भगवान ने अगर आपको 2 हाथ, 2 पैरों में से 1 पैर दिया, तो यहाँ पर हो सकता है आपके ही अपने कर्मों का फल होगा, लेकिन फिर भी आपको वीआईपी सीट मिलनी चाहिए। तो बसों में भी अवेलेबल है, ट्रेनों में भी अवेलेबल है, हर भग, जगह अवेलेबल है। तो भगवान आपका, आप जहां पर कम है वहां पर मिलना चाहिए, इस बात का भी मैं पुरजोर प्रशंसक हूं। लेकिन जहां आपके पास सब है, हाँ, आप तीर्थ में जाकर माली से भी झगड़ेंगे, तीर्थ पे जाकर आप प्रसाद वाले से भी झगड़ेंगे, तीर्थ पर जाकर जो आपको बिठाकर ले जा रहा है रिक्शे वाला, उससे भी आप झगड़ेंगे, तीर्थ में जाकर जो लाइन में लगे लोग, उनके साथ भी आप बदतमीजी करेंगे, तीर्थ पे जाकर के आप तमाम उन लोगों की सामग्री को तड़ेंगे, और पता नहीं क्या, मतलब शायद शायद कहीं उठाई नहीं ले जाए, वो सब भी आप जाकर के करेंगे। तीर्थ में जाकर के जो नहीं करना चाहिए वो भी आप करेंगे, और फिर भी आपको वीआईपी कल्चर मिलेगा, फिर भी आप कहते हैं भगवान भेदभाव करता है। तो ध्यान रखना, अन्न क्षेत्रे कृतम पापम पुण्य क्षेत्रे विनश्यति, पर पुण्य क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। जो तुम सामान्य जगह में पाप करते हो वो तीर्थ पे जाकर नष्ट हो जाता है, लेकिन जो तीर्थ में जाकर पाप करते हो वो दुनिया में कहीं जाने से नष्ट होता नहीं है, वो तुम्हारे साथ रहता है, और इसको तुमको भोगना ही पड़ेगा, कोई संदेह नहीं है इसमें। भगवान के लिए कहते हैं ना महाराज जी की तू सामर्थ्य है, तू सिद्ध है, तू प्राण है, तू यश है, तू गर्व है, तू सब कुछ है। तो मुझे बस ये समझना है कि वो जो इंसान पीछे रह गया, तो क्या वो जन्मों से पीछे रह गया, कर्मों से पीछे रह गया, या ईश्वर ने बनाया है कि तुम कुछ भी कर लो, तुम गरीब के गरीब ही रहोगे? हाँ, ये प्रश्न बड़ा अच्छा है आपका। इस प्रश्न से मुझे लगता है कि तमाम लोगों को काफ़ी जानकारी मिल सकती है, अगर उनके विचार काम कर गए तो। जी। भगवान कौन है? भगवान कहाँ है? भगवान हमने तो देखा नहीं, आप लेकिन देखना चाहते हैं भगवान? भगवान मैं आपको आपके पॉडकास्ट में भगवान दिखाऊँ, आप देखना चाहते हैं? बिल्कुल, मतलब ये तो मेरे लिए
जिसको बोलते हैं कि जीवन का सबसे बड़ा, अगर किसी से आप मांगो तो वो मिल जाएगा। भगवान तो अगर धरती पे गए तो माता पिता के अलावा तो कुछ, मैं तो ऊपर ही मानता हूँ कि ईश्वर ऊपर और सब कुछ देख रहे हैं। जी। तो चलो भगवान का दर्शन करते हैं। चलो भगवान से मिलते हैं। पहले फिर आपको समझ में आएगा कि भगवान कहाँ है, भगवान कैसे देता है, भगवान से कैसे माँगा जाता है और भगवान को कैसे खुश किया जाता है। तो पहले भगवान से मिलते हैं, भगवान से ही पूछते हैं। जी। कितना आसान है भगवान से मिलना, हम लोग सोचते नहीं, विचार नहीं कर पाते। तो चलो भगवान से मिलते हैं। अब मेरे हाथ की तरफ ध्यान से देखना, आपको भगवान दिखेगा। भ, हुँ। भगवान बोलना ना, जी। भ, फिर ग, फिर व, फिर आ और फिर न। ये 5 जो अक्षर हैं, इनका नाम इन्हीं से बनकर भगवान बन रहा भगवान है। ने। जी। तो भा से भूमि, गा से गगन, भ हुँ, ग, हुँ, वा से वायु, आ से अग्नि, ना से नीर। हुँ, तो ये 5 तत्व ही भगवान है। ये 5 एलिमेंट्स ही भगवान है। हुँ, जिनमें ये 5 तत्व हैं, हुँ। वो सब भगवान है। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधमु शरीरा। तो 5 जो तत्व से बना हुआ शरीर है, हुँ, यही भगवान है। हुँ, आप में भगवान है, हम में भगवान है, हुँ, इनमें भगवान है, हुँ। हर कण-कण में भगवान है। जहां 5 तत्व हैं, इसीलिए धरती भगवान है, इसलिए आसमान भगवान है, इसलिए हमारे यहाँ जल भगवान है, इसलिए हमारे यहाँ अग्नि भगवान भगवान है, जी, इसलिए हमारे यहाँ वायु भगवान है। हम हुँ, इसीलिए तो इनको भगवान कहते हैं, क्योंकि इसमें ही भगवान है। भगवान भगवान जी। कहीं अलग नहीं है। हुँ। इन सबको मिलकर भगवान बनाया जाता है। तो भगवान सबको, जब हवा चलती है तो सिर्फ अमीर को लगती है क्या? नहीं, नहीं, गरीबों को लगती है। जब आग लगती है तो केवल और केवल क्या गरीबों को ही जलाती है क्या? वो सबको जलाती है। जी। धरती सबके लिए है, हुँ, आसमान सबके लिए एक जैसा है। तो हुँ, परमात्मा सबके पास बराबर बराबर है, हुँ, कम ज्यादा नहीं है। हुँ, अब आप उसे कितना प्रयोग कर रहे हैं, हुँ। ये आप पर निर्भर करता है। विवेक आपका इंडिविजुअल है, जी। दिमाग आपका इंडिविजुअल है हुँ, और विचार आपके इंडिविजुअल हैं। विचार बदलेंगे हुँ। तो इंसान बदलेगा और इंसान बदलेगा तो भविष्य बदलेगा, बिल्कुल। फिर सब अच्छा होगा। जी। अब इसी में से एक जोड़ते हैं कि जैसे लोग कहते हैं ना कि मूर्ति पूजा के पीछे बहुत साइंस है। जी, तो मैं इसमें एक और ऐड ऑन करता हूँ कि मूर्ति पूजा ही नहीं, भगवान को अगर आप प्रणाम करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, तो एक साइंस है। वो साइंस क्या है गुरुजी, जो आज के लोग नहीं समझ पाते हैं? जो चमत्कार कहते हैं, बेसिकली वो साइंस है। तो उसको कैसे डिफाइन करेंगे आप? देखिए मुझे लगता है कि हमारे पूर्वज बड़े समझदार थे, बहुत वैज्ञानिक थे और बहुत विचारक थे, बहुत गहरे विचारों में रहने वाले लोग थे। पूरा का पूरा संसार पिरामिड में है। किसके आधार पे है? किस आकार में है? पिरामिड के पिरामिड बारे में में। है। जी। ऊपर पतला, हुँ, नीचे मोटा, हुँ, अथवा फिर पतला, फिर मोटा, फिर पतला, फिर मोटा। वो पिरामिड जितने बनते जाएँ, हुँ। पिरामिड के ऊपर भी पिरामिड बनते हैं। जी। अच्छा। जो-जो कुछ तुम्हारे आस-पास है, वो सब पिरामिड में है। हुँ, आपका अंगूठा हुँ, हुँ, पिरामिड है, ऊपर पतला है, यहाँ हुँ, मोटा है। हुँ, आपका शरीर यहाँ पतला है, फिर मोटा है, हुँ, पिरामिड है। हुँ, पूरी दुनिया में जिधर भी आप देखें, जो-जो कुछ आप देख रहे हैं, सब पिरामिड है। नेवर एवर कुछ भी, आंख हुँ, इधर पतली फिर हुँ, मोटी फिर पतली, हुँ, सब पिरामिड है। जो भी कुछ आप जहां देख रहे हैं, हुँ, पूरी दुनिया में, सकल जगत में सब पिरामिड है। इसलिए मंदिर बनाया गया, हुँ, इसलिए उस एनर्जी को एकत्र करने का एक संसाधन क्रिएट किया गया। आज मोबाइल को आप चार्ज करने के लिए पहले तो प्लग लगता था, हुँ, हुँ, आज आप किसी पे रख दीजिए तो चार्ज हो जाता है। हाँ, जी, मतलब कैसे हुआ ये? हुँ, ये संभव कैसे हो पाया? तो वाईफ़ाई एनर्जी उसके साथ होती है। मैग्नेटिक जी। उस एनर्जी को हुँ, उन्होंने आइडेंटिफाई किया हुँ, और उससे आइडेंटिफाई करके इलेक्ट्रिक से कन्वर्ट किया, हुँ, तो मोबाइल चार्ज होने लग गया। जी, ये आया कहाँ से? ये सीखा कहाँ से? हुँ, ये सीखा मंदिर से। हुँ, मंदिर में हम क्या करते हैं, 2 अलग-अलग पत्थर रखते हैं। हुँ, एक वो पत्थर जिससे मंदिर बनता है, हुँ, एक वो पत्थर जिससे मूर्ति बनती है हुँ, और दोनों को आपस में हम अलाइन करते हैं, हुँ, एक दिशा व्यवस्थित करते हैं। हुँ, तो ये पूरा का पूरा एक ऐसा वैज्ञानिक आधार है हुँ, और ये पूरा का पूरा एक ऐसा तंत्र है जहां पर आपकी बॉडी जाकर चार्ज हो जाती है। हुँ, इसका जीता जागता स्वरूप क्या है कि आप जब दिन भर काम करते हो तो सांझ में रात तक आपकी स्थिति क्या हो जाती है? थक जाता है इंसान, Oh my God, एनर्जी चली like जाती है। that. हुँ,
अरे भाई आज तो बहुत काम था। फिर जी। क्या करते हैं? अपन सो जाते हैं हुँ। और सोने के बाद जब सुबह उठते हैं तो क्या होता है? एनर्जी रहती है, चार्ज होता है इंसान। ये कैसे हुआ? रात में एक थका-हारा बहुत अस्त-व्यस्त आदमी सोया हुँ, और सुबह चैतन्य उठा। ये कैसे हुँ, हुआ? ये क्या क्या काम कर रहा है? हुँ, अगर अनाज काम करता है, फूड काम करता है तो दिन में काम क्यों नहीं कर रहा था? हुँ, और बिना सोए ये कैसे नहीं हो पाता? हुँ, ये जो पूरी विज्ञान है ना, ये सारी की सारी विज्ञान मंदिर में दिखती है आपको। हुँ, ये सारे के सारे विज्ञान का जवाब आपको मंदिर जाकर मिलता है। आप जब मंदिर में बैठते हैं, मंदिर में जाके ध्यान करते हैं, मंदिर में जाके आप पूजा करते हैं, हुँ, मंदिर में जाके प्रसाद लगाते हैं, मंदिर में जब आप मूर्ति को जाकर के देखते हैं और अपनी बात कहते हैं, लुक एट दैट, जब आप अपनी बात कहते हैं, जी, कभी आप मंदिर में जाकर ऐसे बात नहीं करते, हुँ, कभी मंदिर में जाके आप ऐसे बात नहीं करते, जी, कभी मंदिर में जाकर के आप और इधर-उधर की बातें नहीं करते। हुँ, मंदिर में जाकर के आप बड़े शालीनता से, हुँ, बहुत सहज होकर हुँ, और बहुत निजी होकर बोलते हैं। जी, आप जो हैं, आप जैसे हैं, हुँ, ये अब यहाँ दिखावा समाप्त है, अब हुँ, यहाँ प्रदर्शन समाप्त है, अब यहाँ बिल्कुल किसी भी प्रकार का कोई भी आडंबर नहीं है। हुँ, जितना शो ऑफ था, हुँ, वो सब बाहर रह गया। हुँ, अब मंदिर कौन गया? आप गए, हुँ, अकेले गए, शरीर भी साथ नहीं है, हाँ, हुँ, इसलिए आँखें बंद कर लिया। हुँ, अब बाहरी सारी चीज़ें समाप्त हो गई, अब सिर्फ तुम हो और तुम्हारा भगवान है। हुँ, ये पूरा कुछ पूरा जो साइंटिफिक वे है ना, हुँ, इस पूरे तंत्र का नाम मंदिर है। हुँ, इस भाव में खड़े होकर के आप जहां भी काम करेंगे वहां वहां भगवान सुनेगा, हुँ, इसी भाव में। हुँ, तो ये बने कैसे? इसका कोई तो सोपान चाहिए, कोई रास्ता चाहिए, कोई रूट चाहिए, इसलिए हुँ, मंदिर बनाया गया। हुँ, क्योंकि उन्हें मालूम था, वो बड़े समझदार थे कि आप ऐसे तो ऐसा नहीं करोगे। हुँ, आप चतुर हो, आप चालाक हो, आप दुनिया भर के इसमें कमियां ढूंढोगे, हुँ, तो ये मंदिर में ही हो सकता है। हुँ, मंदिर में ही जाकर आदमी, बहुत गलती हो गई, जो भी हुआ मुझे क्षमा करना भगवान, गलती हो गई, बस इस बार ठीक करो। हुँ, तो ये सारा का सारा भाव क्या कर रहा है? आपके सबकॉन्शियस माइंड को एक मैसेज क्रिएट करा रहा है। हुँ, अब समझना दुनिया की सारी ताकत कहाँ है, एक्चुअली ब्रह्मांड कहाँ है और भगवान कहाँ रहता है? हुँ, वो इधर ही रहता है। इस इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर रहता है हुँ, और भगवान का नाम है सबकॉन्शियस माइंड, हुँ, जो वर्क करता है। जी, अब जब आप नीचे से यहाँ आए अथवा जब आप अभी मैं मेरा प्रश्न सुन रहे हैं, तो आपका ब्रेन अगले क्वेश्चन को क्रिएट कर रहा है। जी, आप जब यहां से उठकर वापस जाएंगे तो उठने के पहले आपका ब्रेन ऑर्डर क्रिएट करेगा, उठने के पहले। जी, बी केयरफुल, उठने हुँ, के पहले हुँ, वो ऑर्डर क्रिएट करेगा, हाथ लगाओ, हुँ, शरीर को उठाओ, फिर हुँ, चलाओ। सामने मेज है तो एक नक्शा बना कर देगा आपका माइंड पहले से बॉडी को कि हुँ, इधर से जाना, ऐसे चलकर निकल जाना, ऐसे तुम वहां पहुंच जाओगे। ये हुँ, मैसेज, ये पूरा नक्शा, ये जो सब क्रिएट करता है, ये ब्रेन बिफोर कर लेता है। हुँ, और विज्ञान भी ये बात मानने लगी है थोड़ा थोड़ा। हुँ, वेद पहले से मानता है, वेद कहता है 365 दिन का प्लान दिमाग पहले से कर लेता है। हुँ, कितने दिन का? 365 दिन। 365 दिन पहले से। हुँ, 365 दिन पहले आगे क्या क्या आपको करना है, वो हुँ, दिमाग पहले से सुनिश्चित कर लेता है। हुँ, वो ऐसे ही करवाता रहता है आपसे। तो तुम नहीं चला रहे हो ये दुनिया, ये पूरी की पूरी दुनिया तुम्हारा भगवान चला रहा है। हुँ, तुम्हारे तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में, तुम्हारे ब्रह्मांड में बैठा हुआ भगवान चला रहा है। हुँ, तो इसी बात को कहते हुए एक लाइन कहता हूँ, पूरी दुनिया में सब गलत हो सकते हैं, भगवान कभी गलत नहीं हो सकता, परमात्मा गलत होता नहीं है, हुँ, परमात्मा सदैव अच्छी चीजें आपको देता है। हुँ, हमारे एक संत हैं भजनानंदी, उनकी एक लाइन मुझे याद आती है, बस एक विधाता ही निर्दोष रहा, बस एक विधाता ही निर्दोष रहा, बाकी सब में कोई ना कोई दोष। दोष रहा, बाकी सब में कोई दोष है, हुँ, सब में कोई अपराध है। तो आपका परमात्मा, आपका ईश्वर निर्दोष है और वो तुम्हारे ही साथ है। हुँ, तो उसने तुमको गरीब नहीं बनाया, मैंने इसलिए कहा है आपको। हुँ। हाँ, जी, बिल्कुल। जिनका ये रहता है ना कि भाई इतना मेहनत करते भगवान सुनते नहीं है। जी, बहुत अच्छी तरह से आपने एक दार्शनिक जो एक संत महात्मा समझाते हैं वो आपने एक ज्ञान दिया। अब इसी पे आते हैं महाराज जी क्योंकि लोग मस्तिष्क की बात चल रही है। लोगों को ये लगता है कि पुरानी चीज़ें, पुरानी
चीजों को आदमी भूल नहीं पाता। एक अतीत में जो चीजें चल रही हैं, एक बेचैनी है, एक बुरी जिसको बोलते हैं आदत या बुरी आत्मा उनके पीछे लगी रहती है। तो वैसे लोगों को क्या करना चाहिए? तंत्र, मंत्र, भूत, प्रेत, पिशाच, डाकनी, साकनी, ब्रह्म राक्षस और वेताल, ऐसी तमाम विधाएं हैं, तमाम नाम हैं और तमाम ऐसे अनुभव हैं जिसको आदिकाल से कैलकुलेट चल किया रहा है गया, और सच है समझा गया, लिखा गया और उसके बारे में बताया गया। और ये सच भी है सच है, और बिल्कुल आज सच भी है। होता है। आजकल कुछ उससे कोई आजकल से मतलब नहीं, हुँ, ये तथ्यात्मक है हुँ, और इस पर बड़ा काम किया गया। इस पर बाकायदा लिखा गया वेदों में भी, मारणम मोहनम वस्य स्तंभनोच्चाटनादिकम, वो षटतंत्र के बारे में वेदों में भी लिखा गया। हुँ, अब समस्या क्या थी कि लिखा बहुत गहरा गया, लिखने वाला बहुत एजुकेटेड है, हुँ, पढ़ने वाला बहुत छोटा है। हुँ, लिखने वाला पीएचडी कर चुका है, पढ़ने वाला केजी नर्सरी में भी जाने को तैयार नहीं है, हुँ। इसलिए वो अलाइन नहीं हो पा रही है चीजें। ओके, ठीक है। जितने बड़े बड़े बोर्ड लगा करके ज्योतिषाचार्य और तंत्राचार्य और महामंडलेश्वर चार और फलाने चार, ये चार वो चार लिखे, वो सब गड़बड़े हैं, हुँ, वो अलाइन नहीं है, हुँ, एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं, हुँ, बात क्या कही गई है, क्या तुम समझ पा रहे हो, दोनों में बहुत डिफरेंस है, हुँ, बहुत 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 तालमेल में गड़बड़ी है, इसलिए पूरा समाज कंफ्यूज है, हुँ, इसलिए पूरा का पूरा जगत कंफ्यूज है। हुँ, बताने वाला ही गलत हो तो सुनने वाला तो गलत हो ही जाएगा। हुँ, इसमें बस थोड़ी सी गलती सुनने वालों की है, सुनने वाले सुनते ही ये सारा का सारा षड्यंत्र है, हुँ, सुनने वाले अच्छी चीजें सुनना भी नहीं चाहते। अच्छा, ये भी हुँ, बड़ा चक्कर है, हुँ, उन्हें डिस्ट्रक्शन ही सुनना है, उन्हें न्यूसेंस ही सुनना है, हुँ, जितना आप न्यूसेंस आप क्रिएट कर सकते हैं उनको वही अच्छा सुनना है, लगेगा। उसी जी, पे मजा है, उसी हुँ, पे आनंद है। इस कारण से वो अलाइन नहीं हो पाया कभी भी। हुँ, ये सारे अनुभव हैं, जी, ये सारी की सारी चीजें हुँ, प्रैक्टिकल हैं, पर इनको जैसा समझा गया वैसा नहीं है, हुँ, इनको जिस रूप में समझा गया वैसा नहीं है, हुँ, इनको जैसे इस्तेमाल किया गया डराने के लिए वो भी नहीं है। हुँ, ये सब एक तरीके की बीमारियों के नाम है। हुँ, जैसे आपने मेनिंजाइटिस सुना है? मेनिंजाइटिस मेनिंजाइटिस, एक बीमारी है। अच्छा, अच्छा, अब इससे एक और प्रश्न करता हूँ फिर इसको जोड़ता हूँ। जी, आपको पता है बुखार आना बीमारी है? हुँ, हुँ। हाँ जी, ना जी। हाँ, लोग बुखार आना बीमारी ही बीमारी कहते है? हैं। हाँ, बीमारी कहते हैं, बॉडी का नहीं, टेम्परेचर बढ़ना। नहीं। बुखार आना बीमारी नहीं है। हुँ, बुखार आना एक लक्षण है हुँ, बीमारी का। हुँ, हुँ, शरीर आपका तपने लगा, गर्म हो गया, हीट कर रहा है, जी, दैट्स मीन से कि आप बीमार हैं। हुँ, बीमारी का नाम नहीं है, हुँ, क्योंकि बुखार मलेरिया का हो सकता है, हुँ, बुखार डेंगू का हो सकता है, बुखार कोरोना वाला हो सकता है, जी, और या तो दुनिया का सबसे बड़ा बुखार मेनिंजाइटिस हो सकता है। हुँ, इससे बड़ा कोई बुखार नहीं होता। ये बुखार दिमाग पे चढ़ता है, जिसको दिमागी बुखार बोलते दिमागी हैं, बुखार, यस, यस, उसको यस। मेनिंजाइटिस कहते हैं। हुँ, हुँ, तो अब बस इतना ही अंतर है उस विषय को समझने में के लिए, हुँ, कौन सा बुखार है, हुँ, किसको बुखार है, कितना बुखार है, हुँ, इसको समझे बगैर कुछ नहीं बताया जा सकता। ठीक है। महाराज जी, वो लोग जो आज के डेट में ये तंत्र विद्या कहते हैं कि मेरे स्टूडियो में वो पता नहीं छुटका-वुटका क्या है और वो एंकर का होठ हिला रहा है, ये सब क्या वास्तविकता है या एकदम बुलशिट जिसको कहते हैं वो है? या क्या सही में ऐसा होता है? देखो, होने के लिए ऐसी कोई दुनिया में चीज नीच नहीं होती, सब हुँ, संभव है। ये जरूरी नहीं होता कि क्या कहा जा रहा है, हुँ, जरूरी होता है कौन कह रहा है। क्या कहा जा रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कौन कह रहा है। कोई सामान्य इंसान कह रहा है, सुनो तुमको जेल में डाल देंगे, हुँ, और एक थानेदार कह रहा है तुमको जेल में डाल देंगे, फर्क है ना। हुँ, वो सच में ही डाल देगा, उसके पास वो अधिकार है, अधिकार उसके है। पास वो ताकत है। हुँ, कोई सामान्य व्यक्ति कह रहा है तुम चिंता मत करना, इधर की रोड बनवा देंगे, हुँ, और कोई बड़ा मंत्री आता, जो 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 ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है, जो रोड मिनिस्टर है, जो इसका काम ही यही है, वो हुँ, कहता है मैं रोड बनवा दूंगा, तो उसके पास वो अधिकार है, वो कर सकता है, उसके पास क्षमता है, वो ताकत है उसके पास, वो हुँ, कर सकता है। तो जब तक ये नहीं समझा जाए कि कौन कह रहा है, हुँ। उसमें क्या काबिलियत है, लेकिन आप तब ये तक कह संभव रहे हैं नहीं कि है। ये सिद्धि है, लोग के पास रहता है, तो इसमें एक मेरे को एक चीज़ बताइए, मान लीजिए जो मरण विद्या और जो मारने की जो विद्या होती है, क्या सही में होता है? किसी के ऊपर काला जादू करके उसको मारा जा सकता है? हाँ, मारा जा सकता है। मैंने आपको कहा, मारणम मोहनम हुँ, वश्य, मारण, सम्मोहन, हुँ, वशीकरण जिसको आप कहते हो, तो जी, मारणम मोहनम वश्य, हुँ, स्तंभम,
उच्चाटन, हम्म, स्तंभनोच्चाटनादिकम, ये सब षडतंत्र के अंतर्गत आते हैं। 6 हम्म। तंत्र में से एक तंत्र है ये, तो किसी तो का होता ही मारण है, विद्या किसी के ऊपर कर सब दिया गया तो संभव है। उसको क्या बचाया जा सकता है? अगर मारा जा सकता है तो बचाया भी जा सकता है, कैसे बिल्कुल। पता चलेगा कि उसके ऊपर वो विद्या की गई है? हाँ, ये बड़ा अच्छा प्रश्न है, क्योंकि ये इतना बड़ा विषय है, इस पर मैंने 5-7 किताबें लिखी हैं। जी, भैरव तंत्र लिखा है मैंने, सिद्धियाँ कैसे हासिल करें इस पर लिखा है मैंने, तमाम किताबें लिखी सरलता से, अमेज़न वगैरह पे भी अवेलेबल हैं, तो आप देख पाओगे। जी। ये बहुत अच्छा है कि पता कैसे करें, हुँ, जैसे लक्षण ये बताते हैं कि तुम बीमार हो, वैसे हुँ, ही लक्षण ये बताते हैं कि तुम पर प्रभाव है। हुँ। आँखों के ये जो आईलैशेस है आँखें की, जी, ये जो बाल हैं सामने, जी। इनका एकदम स्ट्रेट हो जाना, ये थोड़े राउंड होते हैं, हाँ। इनका स्ट्रेट हो जाना, हुँ, अधिक नींद आना, हुँ, बहुत आलस लगना, किसी का होने का अनुभव होना हुँ, और बहुत दुर्गंधी आना तुम्हारे अपने शरीर से भी, दूध खराब हो जाना, खाने में स्वाद चला जाना, घर में अच्छा नहीं लगना, घर में लाइट अचानक सब डिम हो जाना हुँ। और दीवालों पर ब्लड इत्यादि के छींटे होना, ऐसे 1.5 लाख प्रकार के एक्सपीरियंस हैं, जिनसे जाना जा सकता है, हुँ। समझा जा सकता है कि तो हाँ, आपके सामान्य ऊपर व्यक्ति तो प्रभाव पकड़ ही नहीं पाएगा महाराज जी फिर। पकड़ सकता है। ये सब असामान्य चीजें हैं, जब जब ये सब हुँ, होने लगता है तो किसी को भी लगता है कि भाई कुछ गड़बड़ हो रहा है हमारे साथ। हुँ, आपको पता सब लगता है, आप जागेंगे कितनी जल्दी, अगेन वो गुरु जी की जरूरत है। हुँ, हुँ, वो हुँ, कोई जगह कितनी जल्दी तुमको जाए, हुँ, तुमको पता चले उसके पहले ही तुमको ठीक कर जाए, हुँ। बस यही काम गुरु का है। जी, गुरु यही काम करता है, गुरु यहीं से आपको संभालता है, गुरु ऐसी बहुत सारी तमाम चीजों से आपको बिना बताए सुरक्षित कर लिया करता है। गुरु हुँ, का यही तो काम है। हुँ। और महाराज जी ये है कि जैसे आप सिद्ध पुरुष हैं, आपके पास बहुत दैवीय शक्ति है। लेकिन वो लोग जो आज सोशल मीडिया पर आके करोड़ों लोगों को बरगला रहे हैं कि तेजपत्ता पे प्रेमिका का नाम लिख दीजिए, कल आपके बस में आ जाएगी। ये कहाँ तक सच होता है? ये जो बीमारी है ना, ये ये बहुत खतरनाक है। जब किसी को किसी से प्रेम हो जाए, जी, तो कुछ समझ नहीं आता। उस समय सब फीका लगता है। ये एक ऐसा 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 जबरदस्त अनुभव है, हुँ, जिसके आगे माँ-बाप भी कम पड़ने लगते हैं। हुँ, नाते रिश्तेदार, माँ-बाप, घर परिवार वाले, यार दोस्त, दुनिया की जिस संपत्ति के लिए पूरी दुनिया भाग रही होती, वो हुँ, सारी संपत्ति भी अगर किसी की कोई ले ले और उस समय उसको कह दे कि तुम्हारा प्रेमी तुमको मिल जाएगा, हुँ, सारी संपत्ति दे दे तो वो 1 सेकंड में लिख दे। हुँ, ये फ़ील थोड़ा अलग है, ये फ़ील्ड थोड़ी अलग है। तो मैं इसमें ये कहता हूँ कि ये जितने प्रपंच हैं कि वो तेज पत्ते पे लिख दो, वो भोजपत्र पे लिख दो, मैं इस पे हुँ। लिख दो और ये हो जाएगा। मैं एक तो समझता नया-नया महाराज जी चल रहा है कि वो ग्लास में एक ग्लास भर लीजिए, मोबाइल में ही उस लड़की का फ़ोटो देख लीजिए और एक वो मंत्र भाई साहब कह रहे हैं। उसके बाद कह रहे हैं कि वो देख के और वो पूरी ग्लास वो पी जाइए, वो लड़की 100 मतलब पूरी गारंटी है कि वो आपके बस में आ जाएगी। अब ऐसे लोग का क्या? मैं इसमें थोड़ी पॉज़िटिविटी देखता हूँ। मुझे लगता है कि और कुछ होगा कि नहीं होगा पता नहीं। जी। वो वश में होगी कि नहीं होगी नहीं मालूम, हुँ। क्योंकि वो उनके मंत्र में पता है, क्या मंत्र बोल रहे हैं वो। लेकिन एक चीज़ सुनिश्चित है कि हुँ, अगर तुम्हें विश्वास हो गया और तुम्हें भरोसा हो गया, तुम्हें यकीन हो गया उस बात पर, तो कम से कम तुम मरोगे तो नहीं, हुँ। तुम ज़िंदा रहोगे। होप इंसान को जीवित रखता है। लेकिन वैसे पाखंडियों के लिए क्या महाराज जी? देखो पाखंडी तो पाखंडी ही है, आप खुद ही कह रहे हो पाखंडी, तो ये पाखंडियों के लिए क्या? कुछ ये नहीं, मैं कह पाखंडी रहा हूँ को अगली क्योंकि पाखंडी। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप जैसे दिव्य लोगों के साथ, आप जैसे दिव्य महाराजों के साथ बैठना होता है, साक्षात्कार होता है, हम लोग समझते हैं। लेकिन वैसे क्या जो नहीं मिल पाने के बाद सुसाइड कर लेते हैं, मर जाते हैं, सब कुछ खत्म कर देते हैं, अपने पीछे के परिवार को भूल जाते हैं, वैसे लोगों को आप क्या समझाना चाहेंगे? ये फ़ील है तो ऐसा ही। इस इस अनुभव में मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि इस अनुभव में कितनी ही बड़ी बात आप कह लो, किसी को समझ आनी नहीं है। हुँ, इस फ़ील्ड में कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा। मैं कितना ही यहाँ से कह दूँ ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए, लेकिन हुँ, मैं आपको कह रहा हूँ लोग मानेंगे नहीं। क्योंकि उस समय आपको दिख जाए, समझ आ जाए और आप सही रास्ते पर चले जाएँ, फिर कैसा प्यार? फिर तो हुँ, प्यार में आप नहीं हैं, फिर तो हुँ, आप अभी अभी बाहर हैं।
अंदर चले जाने के बाद फिर कुछ समझ आता नहीं, अगेन फिर गुरु की बहुत आवश्यकता है। हुँ, जब आप कहते हो कि पाखंडियों से कैसे बचें और ऐसे समय जब पाखंडी आपके साथ गलत चीजें कर लेते हैं तो उससे कैसे सेफ रखा जा सकता है खुद को, हुँ, ये बड़ा अच्छा प्रश्न है आपका। हुँ, मुझे कोई जानने वाले उन्होंने अपनी मिठाई की दुकान खोली, जी, तो मिठाई की दुकान उन्होंने वहां खोली जहां पहले से 5-7 बड़ी दुकानें थी और बड़ी चलने वाली दुकान थी। हुँ, तो मैंने उनको टोका, मैंने कहा हुँ, यहाँ क्यों खोल रहे हो? यहाँ तो कौन आपको मिलेगा? हुँ, तमाम बड़े-बड़े लोग हैं, इनके पास सब कस्टमर है। हुँ, ये जो उनके यहाँ जा रहा हो तुम्हारे यहाँ थोड़ी आएगा। हुँ, 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 तो यहाँ तो आपको नहीं खोलना चाहिए। हुँ, और यहाँ और लोग खोलने को तैयार हैं, और हुँ, भी आ रहे हैं मार्केट में, तो हुँ, यहाँ आप कैसे सर्वाइव कर पाओगे? हुँ, तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि अगर मैं यहाँ नहीं सर्वाइव कर पाया, तो मैं दुनिया में कहीं सर्वाइव नहीं कर पाऊँगा। यहाँ मुझे मिठाई के खरीदार लाने की आवश्यकता नहीं, वो ऑलरेडी हुँ, मार्केट में आ रहे हैं। हुँ, इन लोगों ने ले आया है। हुँ, अब मुझे केवल क्वालिटी मेंटेन कर लेनी है, हुँ, अच्छा अच्छी सप्लाई चेन व्यवस्थित कर देनी है, बस हुँ, उसके बाद कोई तकलीफ नहीं है। यहाँ हुँ, बड़ी अच्छी मेरी सेल होगी और हुँ, आज सच में वही है कि उनकी दुकान सबसे ज़्यादा चलती है। हुँ, तो जब बुरे लोग होते हैं ना, जब आपको बुरा अनुभव बार-बार मिलता है उस समय उसके बाद फिर आप अच्छे अनुभव बढ़िया से ले पाते हो। जब हुँ, कई जब बार इंसान गिरता है, तो हुँ, अच्छे गुरु का उसे अनुभव पता चलता है कि अच्छा होता कैसा है, हुँ, प्रभाव सच में कैसा होता है। हुँ, जब आप खराब कुछ खाओगे, हुँ। तभी अच्छा खाने का आपको अनुभव वो अनुभव पता आएगा। चलता है। जी। जी, अभी हम लोग डार्क एनर्जी पे और बात करेंगे चूँकि आपने बहुत सारे बुक्स उस पे लिखे हुए हैं। इस पर हम थोड़ा आते हैं जो लोग हमारा पॉडकास्ट देख रहे हैं, बहुत लोग परेशान होते हैं। धन वैभव कैसे आएगा? धन कैसे आएगा? और इतने लोगों ने टोटका और टोना बता रखे हैं। लोग इतने यूट्यूब पे वीडियोज़ बना रखे हैं, पर्स में इलायची रख लीजिए, तो पर्स में पता नहीं क्या-क्या रख लीजिए और रखेंगे और आपको धन वर्षा हो जाएगा। तो क्या ऐसा कुछ होता है या महाराज जी कुछ आप ऐसा बताएँगे कि वाक़ई अगर आप पैसा और धन लक्ष्मी को चाहते हैं तो पर्स में अमुक चीज़ रखें और आपको उसका रिज़ल्ट मिलेगा? जी, मैं एक ताबीज़ बता रहा हूँ। ये बनाकर जो व्यक्ति पहन लेगा, उस व्यक्ति से धनवान दुनिया में कोई भी नहीं होगा। ये ताबीज़ पहनते ही पहले सेकंड से फ़र्क पड़ता है। ये ताबीज़ जो भी धारण करता है, हुँ, उस व्यक्ति का जीवन अपने आप सुव्यवस्थित हो जाता है। ये ताबीज़ पहनने वाला व्यक्ति हज़ारों करोड़ रुपए ला सकता है और ये पहले ही साल में हो सकता है। प्रथम वाह! वर्ष में ही ऐसा हो जाएगा। बस केवल ये ताबीज़ बनाना आपको खुद को ही है। इस हुँ, ताबीज़ में सबसे पहली सामग्री जो पड़ती है, उसका नाम है आलस्य का परित्याग करना। जब आप आलस्य का परित्याग करेंगे, जिस समय आलस्य आपको आता है, तो वो आपको ये बताता है कि आप आलसी अगर हो गए, हुँ, तो आप जीवन में कुछ नहीं कर पाएँगे और आलस इस बात को बताने ही आपको पास आता है हुँ, कि आपको कर्मयोगी बनना है। हुँ, आलस को जब आप धक्का मारकर आगे बढ़ते हो, जब आप हुँ, आलस को पीछे छोड़कर आगे बढ़ते हो और आप ये प्रयत्न करते हो कि काल करे सो आज कर, आज आज करे करे सो अब। सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुर करोगे त कब। ये पहली सामग्री है। हुँ, दूसरी सामग्री है कि आपको ये चिंतन करना होगा कि आपके पास दिन में 12 घंटे ही हैं, 12 घंटे रात के चले जाते हैं और हुँ, उस 12 घंटे में और तमाम काम भी हैं। तो हुँ, आपको रोज रात्रि में बैठकर अकाउंटिंग करनी है कि तुमने क्या काम किया अच्छा हुँ, और ये कितने रुपए का काम है जो हुँ, तुमने आज किया है। तो वो उस दिन तुम्हें पश्चाताप होना चाहिए। अगर 1 साल में 1000 करोड़ रुपए कमाना चाहते हो, हुँ, तो उसको 365 से भाग दो हुँ, और वो उस 1 दिन की कीमत लिख के रखो कहीं। जब 1 दिन तुम्हारा खराब जाए तो तुम्हें पश्चाताप होना चाहिए, आज मैंने उतने रुपए का काम नहीं किया, हुँ, दैट इज़ आई एम लूज़र। मैंने गलत किया, मैं नहीं कर पाया, वहाँ तक पहुँचा नहीं। ये हुँ, दूसरी सामग्री है। हुँ, और तीसरी सबसे ज़्यादा आवश्यक सामग्री ये है कि तुम कर्मयोगी बनकर अपने आप को प्रूफ करने के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हारे पास काम है तो ही तुम्हें तैयार नहीं होना है। काम नहीं है तो भी तुम्हें टाइम से उठना है, तैयार होना है और हुँ, पूरा दिन काम करना है, क्योंकि घर में तुम्हारे इतने काम हैं। पैसे कमाना ही कमाना नहीं होता, जी, पैसे बचा लेना भी कमाना ही होता है। हुँ, तुम्हारे घर में 1000 रुपए खर्च हो रहे हैं रोज के और अगर तुमने 500 बचा लिए किसी तरह अपनी युति से, अपनी मेहनत से, तो हुँ, तुमने 500 कमा लिए मानो। हुँ, तो ये करना भी कमाई है। तो कर्मयोगी बनो, सुबह उठ कर के तैयार हो जाया करो, रात तक काम किया करो। जब तक कहीं फैक्ट्री में, दुकान में, किसी ऑफिस में काम नहीं मिलता, तब तक अपने घर को ही फैक्ट्री, दुकान, ऑफिस मान लो और काम करना शुरू कर दो। बहुत काम बिखरे पड़े हैं, तमाम काम है जिसके लिए लोगों को पैसे देकर बुलाना पड़ता है और वो सब तुम खुद कर सकते हो। प्रयत्न करो, कर्मयोगी बनो, आज से ही शुरू करो। ये ताबीज़ तुम्हें कभी भी निराश नहीं करेगा। हुँ। जी। जी।
और आपने एक वीडियो जारी किया था, उसमें फेक फॉलोअर्स की दिखावे की दुनिया की बात कही थी। हुँ, उसमें आपने ये कहा था कि ये कॉकरोच जनता पार्टी जो सोशल जी। मीडिया का मायाजाल है, तो ये क्या है महाराज जी? ये बड़ा चिंतित करने वाला है। भारतवर्ष को सावधान हो जाना चाहिए क्योंकि ये ऐसा भ्रम है, ये ऐसा जंजाल है, ये ऐसा मायाजाल है जिसमें डालकर पूरे भारत को नहीं पूरे विश्व को निगल रहे हैं ये लोग। हुँ, ये एक नया षड्यंत्र है, ये आतंकवाद है जिसका पुरजोर विरोध करना चाहिए, इसकी आर्मी बनानी चाहिए, इसके लिए अलग से काम करना चाहिए। भारत सरकार से मैं इस बात की मांग भी करता हूं आपके साथ, भाई आपको कभी अवसर लगे तो दिखाओ, मेरे मेरे बहुत सारे जानने वाले हैं। वैसे तो मुझे पर्सनली मोदी जी बहुत बहुत स्नेह करते हैं, योगी जी मुझे बहुत स्नेह करते हैं, बहुत मानते हैं। मैं उनसे भी ये बात कहता हूं कई बार कि आपको इसके लिए एक आर्मी बनानी ही पड़ेगी। इस आतंकवाद से अगर हम नहीं बच पाए तो हम किसी से नहीं बच पाएंगे। हुँ, आज कितना आसान है, 100 रुपए 500 रुपए में आपको फॉलोवर मिल जाते हैं हुँ, और आप जहां चाहे जितना चाहे ट्रैफिक भेज सकते हैं। हुँ, और आश्चर्य ये है कि इंस्टाग्राम के आप फॉलोवर चेक करिए, हुँ, आज किसी की मत चेक करिए, आज जी, मेरे कहने से यहां से उठिएगा और इंस्टाग्राम के फॉलोवर चेक करिएगा, तो आपको पता चलेगा इंस्टाग्राम को उन लोगों ने फॉलो कर रखा है जिनको किसी ने फॉलो नहीं किया है। नहीं किया, बिल्कुल। ज़ीरो मतलब दिखाई देते हैं। इंस्टाग्राम के पास भी फेक फॉलोवर हैं, तो हुँ, दूसरे के पास कहां से अच्छे आएंगे? ये हुँ, सब फेक है, पूरी दुनिया ही ये फेक है। तो हुँ, ड्रामे से बाहर आओ, हुँ, खुद को जाकर अच्छा बनाओ। हुँ, इसके इसके लिए जागना पड़ेगा क्योंकि भारतवर्ष संकट में है। हुँ, आसपास के कई देशों में ऐसा ही चल रहा है। षड्यंत्र किया गया मतलब और वो डिजिटल सफल हुआ। डिजिटल आतंकवाद आप कह रहे हैं पूरे आतंकवाद देश है ये, में। जी, और इस डिजिटल आतंकवाद। डिजिटल आतंकवाद है और हुँ, ये डिजिटल आतंकवाद से अपने को बचना पड़ेगा। इसके लिए आर्मी बनानी पड़ेगी और ये बहुत ज्यादा आवश्यक है क्योंकि ये ऐसा गजब भ्रम है क्योंकि युवाओं के पास कोई काम नहीं है इस समय हुँ, और वो बहुत कंफ्यूज हैं। हुँ, मैं भी किसी काम से गोवा गया तो मैंने देखा कि वो पूरा होटल बुक है जिसमें मुझे रहने की व्यवस्था करी थी इन लोगों ने। हुँ, गोवा सरकार की तरफ से कोई अरेंजमेंट था। जी, तो वहाँ के मुख्यमंत्री जी मेरे बहुत अच्छे खास हैं, तो उन्होंने व्यवस्था की थी और पूरा होटल बुक था। हुँ, और इत्तेफ़ाकन मुझे भी ये पता चला किसी बहाने से, किसी बातचीत में सुनने में आया मुझे कि हुँ, 40,000 रुपए का रूम है। हुँ, 250 रूम है उस होटल के पास, सारे बुक हैं सारे बुक हैं। और सारे के सारे युवा बच्चों ने ले रखे हैं। हुँ, मुझे बड़ा कौतूहलता लगी, तो साँझ में मैं टहलने के लिए बाहर निकला तो मैंने देखा सब लड़के-लड़कियाँ जितने नए बच्चे थे, सबके हाथ में बियर की बोतल थी और सब मस्ती कर रहे थे पी-पी हुँ, के और अनावश्यक चीख रहे थे, ऐसी आवाज़ें निकाल रहे थे जिसका कोई मतलब नहीं था और कोई कारण नहीं था। बिना कारण के हँस रहे थे और हुँ, बिना कारण के चीख रहे थे, बिना कारण के ही एक-दूसरे को धक्का मार रहे थे। हुँ, अब ये 3 चीज़ें देख कर के मैं बड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि ये क्या मतलब है? कोई बात हो तो हँसे, कोई हुँ, बात हो तो चीखें, कुछ कोई कर रहा हो तो अपन चीखें भी, चिल्लाएँ, हुँ, कोई अच्छा काम करे उसमें हूटिंग करें, अच्छी बात है। हुँ, मुझे भी अच्छा लगता है बिल्कुल, ये तो बिल्कुल। बड़ी अच्छी चीज़ है। हुँ, पर बिना कारण के हूटिंग हो रही, बिना कारण के हँस रहे हैं, बिना कारण के एक-दूसरे को धक्का मार रहे हैं और ड्रिंक कर रहे हैं। तो मुझे लगा कि ये पूरा का पूरा तबका बेचारा हुँ, जिस पर दया करनी चाहिए, ये कितने परेशान हैं, इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, इनके पास कोई विकल्प नहीं है, ये हुँ, करें क्या? माँ-बाप की ये सुनना नहीं चाहते क्योंकि उनको लगता है ये ओल्ड मामला है और हुँ, नए लोगों में कोई उनको कुछ बताने वाला नहीं है क्योंकि उनके पास कुछ ऑप्शन नहीं है। हुँ, तो मुझे लगता है ये जो जेन-ज़ी है ना, ये भी बहुत वैक्यूम है इसमें। हुँ, इसमें बहुत काम करना है और इसमें सरकारों को भी करना पड़ेगा, हुँ, हमको आपको भी करना पड़ेगा हुँ। और ये डिजिटल आतंकवाद से लड़ने के लिए भारतवर्ष को तैयार होना पड़ेगा। जगत गुरु स्वामी सतीशानंद आचार्य जी के लिए जो कांवड़ यात्रा है, उसका एक महत्व क्या है और वो कैसे देखते हैं कांवड़ यात्रा को? सारे कांवरिये जो है ना, वो अपने आप में महादेव हो जाते हैं। जो लाली मेरे यार की जित देखूं तित लाल, लाली देखकर मैं चली और मैं भी है गई लाल। जिसके भक्ति में आप जब जाते हैं तो आप उसी में हो जाते हैं, उसी के जैसे हो जाते हैं। तो हुँ, सारे कांवरिये अपने आप में महादेव हो जाते हैं। हुँ, अब इसमें एक बड़ी बीमारी है, इसमें एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है जिसको कांवरियों के बीच में डाल दिया गया, हुँ, उन भक्तों के बीच में डाल दिया जिनकी भक्ति पूरे विश्व में सबसे कठिन है। बहुत 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 अगाध भक्ति का स्वरूप है कांवर यात्रा। जी, कांवर यात्रा सामान्य बात नहीं है, कांवरिया ऐसे ही कोई नहीं बनता, कांवर किसी के भी कांधे पर यूं ही नहीं जाती, कांवर सबके किस्मत में, सबके भाग्य में नहीं है। ये भगवान शिव महादेव औघड़दानी, वो भूतनाथ सबको नहीं देता, वो विश्वंभर, वो महाकाल सबको ये अवसर प्रदान नहीं करता। ये तभी देता है जब आप उसके लायक होते हैं। लेकिन इसमें एक विष घोल दिया गया, इसमें भी एक पाप डाल दिया गया
इसमें इसमें न जाने वो कहां से लोगों ने ये बता दिया कि महादेव चिलम पीते थे, हाँ। महादेव भांग खाते थे, हुँ, और महादेव वो गांजा पीते थे, चरस पीते थे। ये मुझे लगता है दुनिया का सबसे बड़ा अभिशाप होगा, और कोई भी कांवरिया ये कैसे कर सकता है? हुँ, स्वयं शिव होकर के इस प्रकार की हुँ, चीजें करना, ये तो पाप नहीं, महापाप है। ये तो किसी भी लोक में जाकर के नष्ट नहीं होगा। ये तो हुँ, बहुत बहुत तकलीफ दे, पहली चीज। और दूसरी एक और बड़ा कुप्रचार कर दिया गया, ये कैसे आया मालूम नहीं। कांवरिये रास्ते में चल रहे लोगों को कैसे कुछ कह सकते हैं? हुँ, भगवान होगा कब? जब भक्त होंगे। हुँ, भक्त नहीं तो भगवान कैसे होगा? कैसे होंगे? वो पुराने लोग गाया करते थे, भक्त नहीं होंगे तो भगवान कहाँ होंगे? हुँ, एक एक बड़े भजनानंदी वो कहते हैं कि अगर भक्तों के दिल में जगह गर न पाते, भगवान से कह रहे हैं, हुँ, बोले भक्तों के दिल में जगह गर न पाते तो किस दिल में होती हुकूमत तुम्हारी? तुम हुँ, कैसे हुकूमत हुकूमत करते? करते हैं। तो भक्तों के बगैर भगवान कैसा होगा? हुँ, और वही कांवरिया उन भक्तों को परेशान कर रहे हैं। अरे हुँ, ये तो संभव ही नहीं। हुँ, असली हुँ, कांवरिया जो है, हुँ, जो सच्चा भक्त है भगवान शिव का, और हुँ, जो वास्तविक कांवरिया है, वो किसी भी भक्त को परेशान नहीं करेगा, उल्टा हुँ, अपने ऊपर तकलीफ ले लेगा, लेकिन किसी भक्त के ऊपर तकलीफ आने नहीं देगा। तो मैं इसको देखता हूं कि कांवर यात्रा भगवान शिव की महिमा और कृपा करुणा का बड़ा अद्भुत दर्शन है, हुँ, और इसको तो मतलब मुझे लगता है सिरमौर बनाना चाहिए भारत का। हुँ। जी। और महाराज जी ये बताइए कि जैसे लोग टूट जाते हैं, उसको शिव कैसे मजबूत करते हैं? और सावन कैसे खास होता है वैसे लोगों के लिए? इसमें एक ही बात कहूंगा कि शंकर कहे तो संकट कटे। सारे संकटों का विनाश कौन करता है? महादेव। जी, सारे के सारे अपराधों को से मुक्ति कौन देता है? महादेव। महादेव। और दुनिया में सबकी तुम जय जयकार करते हो। अभी आपको बोला जाए भगवान कृष्ण की तो आप कहेंगे जय, भगवान हुँ, राम की तो आप कहेंगे जी, जय। हुँ। तो लेकिन अगर शंकर जी की बात आती तो आप दोनों हाथ उठाकर बोलते हर 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 महादेव। महादेव। तो हर हर महादेव का मतलब क्या हुआ? हर हर, मेरे पाप हरो, हर मेरे संताप हरो। जो पाप हर है, जो संताप हर है, जो रोग हर है, जो विपत्ति हर है, उसका नाम महादेव है। तो हुँ, महादेव तो देव नहीं है, ये देव के भी देव हैं, ये देवताओं की भी देवता हैं। जो हुँ, देवता जिनको पूजते हैं, हम देवताओं को पूजते हैं, देवता किनको पूजते हैं? वो महादेव को पूजते हैं। ये उनका महीना है। तो हुँ, ये तो सर्वश्रेष्ठ है। इसमें क्या नहीं मिल सकता? हुँ, इसमें क्या प्राप्त नहीं हो सकता? आप हुँ, जो चाहते हो, व्हाटएवर यू वांट, हुँ, परमात्मा विल गिव हुँ। यू। जी, एनीथिंग जो आपको चाहिए वो देगा ही देगा। हुँ, उसमें कदाचित कोई संदेह नहीं। और हुँ, भगवान शिव के दरबार में कोई वापस नहीं जाता। ये तो वो हैं जो विष खुद पीते हैं और अमृत आपको देते हैं। ये देते हैं। 56 भोग खा करके आपको प्रसाद वापस नहीं करते। हुँ, ये विष पीते हैं खुद, हुँ, और तुमको अमृत देते हैं। जी, ये वो हैं जो खुद धतूरा लेते हैं हुँ, और तुम्हें बढ़िया प्रसाद देते हैं। हुँ। तो ऐसा देव कहाँ मिलेगा? देव ये काम तो जी, अपने आप में बड़ी कृपा और करुणा का महीना है। ये तो अपने आप में बहुत बहुत दिव्यता का मास है, जिसका नाम श्रावण मास है। जी। जी। और महाराज जी इसमें ऐसा क्या करें कि शिव शंभू प्रसन्न हो? और कौन-सा ऐसा विधि करें जिससे मेरी पूजा सफल हो और भगवान को पसंद आए? भगवान महादेव कर्मयोगी हैं। उन्होंने कर्म को अपना योग बनाया है। शिव अभिषेक करने से प्रसन्न होते हैं, शिव बिलपत्र चढ़ाने से प्रसन्न होते हैं, शिव दूध चढ़ाने से अथवा कोई भी द्रव्य चढ़ाने से प्रसन्न होते हैं। और सबसे ज्यादा भगवान शिव प्रसन्न होते हैं जब तुम अपनों को अपने साथ रखते हो। अपने अच्छे हो तो ही नहीं, अपने कैसे भी हो उनको सर्वश्रेष्ठ बनाने में जब आप प्रयास करते हो। मुझे मेरे साथ एक सहयोगी है हमारे सुमित जी, उन्होंने एक बात कही, बोले गुरुदेव, हमारा कोई जानकार था, उसने कहा कि भांजी की शादी में 10 लाख रुपए मेरे बर्बाद हो गए। हुँ। तो बोले, मैंने उससे कहा भाई तू तो नरकी आदमी है, भांजे की शादी में खर्च किए गए पैसे बर्बाद होते हैं क्या? हाँ। तो जब आप अपनों को बड़ा बनाने के लिए प्रयत्न करते हो, हुँ, जब आप अपनों को श्रेष्ठ बनाने में लगते हो, गणेश जी, अगर आप सामान्यतः देखो, इंसान का शरीर है और हाथी का सर है, हुँ, इसमें दिव्यता नहीं है कोई खास। लेकिन महादेव ने दिव्य बनाया उनको, उनको इस तरह से क्रिएट किया, इस तरह की व्यवस्था बनाई कि वो प्रथम पूज्य है आज। जी। सारी देवताओं में पहला पूजे जाने वाला का नाम गणेश। गणेश है। जी। दूसरे दूसरे एक देवता है जिनके 6 मुख हैं, एक नहीं, हुँ, चारों तरफ मुंह ही मुंह है। ऐसा बच्चा, ऐसा इंसान कैसा लगता होगा? हुँ, लेकिन महादेव ने उनको देवताओं का सेनापति बना रखा है।
कि महादेव की कृपा है और ये उनका स्किल है। हम्म। और देखिए इनके साथ जो इनकी अर्धांगिनी है वो पूरे विश्व की जननी है, वो जगत माता है, वो देवताओं की भी माता है। और वो कहते हैं कि यही है जिनकी वजह से मैं हूं। वो ये सिखाते हैं कि अपने अर्धांग को आप रखो कैसे। एक ही दुनिया की ऐसी मूर्ति है जिसमें पति पत्नी एक साथ दिखते हैं। नीचे का जो अर्घा है वो पार्वती है, ऊपर की जो शिवलिंग है वो महादेव है। जी। दोनों एक साथ दिखते हैं, एक ही साथ, एक ही मूर्ति में। दो मूर्ति नहीं बनानी इनको, अलग अलग नहीं रखना इनका, इनको तो एक ही साथ है। ऐसा सिर्फ महादेव है। और इनको बाबा इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पूरे परिवार का खास ध्यान रखते हैं। यहां चूहा और सांप एक साथ रहता है। कौन साथ रहता है? चूहा और सांप। चूहा और सांप आपको क्यों कह रहा हूं, समझ आ रहा होगा। हाँ, क्योंकि सांप चूहे को खा जाता है। जी। और यही बात समाप्त नहीं होती, यहां सांप और मोर एक साथ रहता है। मोर इनके बड़े पुत्र का वाहन है जी। मोर भी सांप को खा जाएगा। अब बात यहां भी खत्म नहीं होती, यहां मोर और बैल एक साथ रहता है। बैल मोर को छोड़ेगा कभी भी नहीं। और बात यही खत्म नहीं होगी, यहां बैल और शेर एक साथ रहता है। शेर कहां छोड़ता है बैल को जी। और इससे भी इतर आपको बात बता रहा हूं, यहां विष और अमृत एक साथ रहता है। भगवान शिव के कंठ में विष है और ऊपर चंद्रमा से अमृत टपक रहा है। चंद्रमा से अमृत टपकता है, आप जानते हैं। अक्षय तृतीया में खीर रखते हैं लोग चंद्रमा की शैतल्यता में कि उसमें अमृत गिरेगा। तो चंद्रमा से अमृत गिरता है, ये सबको मालूम है। और वही चंद्रमा उन्होंने अपने शीश पर रखा हुआ है, वहां से अमृत टपक रहा है। यहाँ विष और अमृत एक साथ रहता है, इसलिए वो पूज्य हैं। तो जब आप उनका अनुसरण करते हैं, जब आप उनकी तरह जीवन जीते हैं, ये अच्छे हैं, ये बुरे हैं, मेरा भाई खराब, मेरी मम्मी खराब, मेरे पापा खराब, मेरे ये खराब, मेरे वो खराब, कुछ खराब नहीं होता। सब बहुत अच्छे होते, तुम्हारा नजरिया खराब होता है। सबको साथ लेकर चलने के बाद सबको साथ लेकर बड़ा महल बनाकर, बड़ा मकान बनाकर, ज्यादा बैंक बैलेंस बनाकर कोई बड़ा नहीं हो सकता। देवताओं का भी देवता महा बड़े को कहते हैं। महा मतलब आजकल तो जूस वाले भी लिख रहे थे महा ग्लास, तो महा मतलब बहुत बड़ा। तो जो बहुत बड़ा है उसका नाम है महादेव। अपना घर तक नहीं है जिनके पास, कैलाश पर वास करते हैं, लेकिन पूरी दुनिया उनको सबसे बड़ा मानती है। तो सबसे बड़ा बनने के लिए एक ही चीज चाहिए, आपका परिवार आपके साथ हो। संघे शक्ति कल जुगे, इस कलयुग में संघ में शक्ति है। और महाराज जी एक चीज जो मुझे लगता है, बहुत लोगों ने मुझे कहा कि माँ राधा जो है वो शिव है, तो ये क्या सही है? नहीं, देखो क्या है कि जब कोई ग्रंथ लिखा जाता है, उसमें ग्रंथ में लेखक किस भाव में क्या बात कह रहा है, किस तरह से क्या कह रहा है, उसको आपको उस स्थिति में जाके समझना पड़ेगा। राधा शिव नहीं है, लेकिन जिस भाव में जहां कहा गया, कल्पतरु में बोला गया, वैवस्वत में बोला गया, तमाम जगह कहा गया, लेकिन उसका भाव अलग है। जैसे एक बार तुलसीदास जी का और सूरदास जी का आपस में विवाद हो गया, झगड़ा हो गया। वो बोले कृष्ण बड़े, वो कहते राम बड़े, दोनों झगड़ रहे आपस में। तो तुलसीदास जी ने कहा एक काम करो, दोनों को तोल लेते हैं, दोनों को तोल के देखते हैं जो ज्यादा भारी होगा वो बड़ा। बोले ठीक है। तो एक तराजू पर तुलसीदास जी अपने भगवान को लेके बैठे, एक तराजू वो अपने भगवान को लेकर के बैठे। जब सूरदास जी बैठे तो उन्होंने कहा आओ मेरे गोपाल, और बैठ गए। जब तुलसीदास जी का नंबर आया तो वो बोले आओ मेरे सीताराम, वो बैठ गए। अब ये वाला पलरा भारी हो गया और वो वाला ऊपर उठ गया। इस बात पर सूरदास जी बड़े नाराज हुए, घर गए। अच्छा, लोग कहते हैं कि सूरदास जी से भगवान कृष्ण बात किया करते थे, आते थे, मिलते थे, बात करते थे, और उनके हाथ से ही भोजन करते थे, सूरदास जी के हाथ से। अच्छा। कन्हैया, हाँ। तो आए, जैसे ही सूरदास जी अपनी कुटिया में पहुंचे, वो मनाने लगे। अरे बाबा क्यों नाराज हो रहे हो, आज क्या बात है, क्यों हम आपसे कोई गलती हो गई? बोले नहीं नहीं, गलती तो मुझसे हो गई है, मैं तुम्हें रोज भजन सुनाता हूँ, यहाँ वहां से मांग मांग कर लाकर तुम्हें खिलाता हूँ, तो गलती तो मुझसे हो गई। तुम्हारे पास दुनिया की ताकत है, सूपनखा को और दुनिया भर को, तुमको सबको सब मारने का बल है, तुम्हारे अंदर पूतना को मारने का बल है, तुम्हारे अंदर गिरिराज उठाने का बल है, और वो पलरा भारी करने का बल नहीं था। अरे बोले बाबा इसमें हमारी कहाँ गलती है? आप जब बैठे तो आपने कहा मेरे गोपाल, तो तुम भी सूखे साखे और जरा से, और गोपाल यानी छोटे वाले रूप में, और उन्होंने कहा मेरे सीताराम। हाँ, तो वो बड़े वाले पता चला माता जी भी ठीक ठाक और राम जी भी ठीक ठाक, तो इस चक्कर में हम
हल्के पड़ गए। हम्म। आज आप चलो और आप बोलना आओ मेरे राधे कृष्ण, फिर हम हल्के पड़े तो आप बताना। अब सूरदास जी फिर लेकर पहुंचे अपने गोपाल जी को और बोले आज दोबारा तोला जाएगा। हम्म। तो जो तुलसीदास जी ने कहा वो सुनने लायक बात है। जी। तुलसीदास जी ने कहा मुझे मालूम है तुमको किसने पढ़ाकर भेजा है, तुम्हें जिसने पढ़ाकर भेजा मुझे मालूम है उसकी बात। आओ हम्म। बाबा, कोई छोटा बड़ा नहीं होता। तब उन्होंने कहा बोले राम कृष्ण दो एक हैं और अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर है उनके चपल विशेष। तो कोई अंतर नहीं है। तो ये परमात्मा में कौन किसका रूप है, कौन किसमें किसको देखता है, ये नजरों का कमाल है। लेखक अथवा जो संत कहीं लिख रहा है वो अपने भाव भंगिमा में लिखता है। राधे राधे हैं, शिव शिव हैं, इनको आपस में मेल नहीं किया जा सकता। जी। जी। और ये पूरा सावन मास जो चल रहा है आपको सारा चीज, तो महाराज जी क्या ऐसा दिन है जो महाराज लगता है कि पति पत्नियों के बीच में जो लड़ाई हो रही है या जो घर में कलेश और ऐसा कुछ हो रहा है, तो इस महीने में कुछ ऐसा उपाय किया जाए कि घर में भी शांति बना रहे, जिन पति पत्नियों के बीच में लड़ाई हो रही है वो भी संतुलित हुए? हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। ये ये बड़ी विडंबना है भारतवर्ष की, क्योंकि पश्चिम की हवा और पश्चिम के बयार आज भारतवर्ष पर भी खूब लगने लगी है। उसका प्रभाव, उसकी सुगंध यहाँ भी दिखाई पड़ने लगी है। जी। आज यहाँ भी लोग रील में जाकर रियल लाइफ में सर्वनाश कर रहे हैं। रील देखकर रियल लाइफ में उसको इमेजिन करते हैं, उसको उसका अनुभव करना चाहते हैं, इसलिए सब बर्बाद कर रहे हैं। पर्सनल मोबाइल, पर्सनल वार्डरोब, पर्सनल रूम, पर्सनल बेड, पर्सनल ये पर्सनल वो के चक्कर में इतना एकांतिक हो जाते हैं कि वो सार्वजनिक हो ही नहीं नहीं पाते। पाते। इसमें एक ही बेड पर बैठे हुए पति और पत्नी अपनी अपने मोबाइल में अपनी अपनी रील्स देख रहे होते हैं, एक दूसरे के साथ समय नहीं बिता पाते। आवश्यकता है एक दूसरे के साथ रहने की। श्रावण का जो महीना है, श्रावण का मीनिंग ही साथ रहना है। साथ रहना, प्रेम। सावन मतलब क्या है? साथ रहना। प्रेम का महीना है, वात्सल्य का महीना है, ममता का महीना है। सावन में एक साथ मजबूरी में रहना पड़ता है। बाहर पानी बरस रहा है, रहना घर में ही पड़ेगा, तो घर में तो एक साथ ही रहोगे। तो ये महीना विवश करता है आपको साथ रहने के लिए। और लोग झूला झूलते हैं, दो दो लोग बैठकर, तीन तीन लोग बैठ करके। तो ये पति पत्नी बैठकर एक साथ झूला झूलते हैं। इस महीने में एक साथ बैठकर पूजा करते हैं। इसमें एक साथ मंदिर जाया करते हैं, इसमें एक साथ ही पूजन करते हैं। ये महीना एक करने का है। प्रयास करें, एक साथ सब कुछ करें, एक साथ बैठा करें। एक कोई ऐसा समय सुनिश्चित करें जिस समय सिर्फ पति पत्नी बात करेंगे किसी भी विषय पर मोबाइल अलग रखेंगे। जी। हर चीज का एक समय सुनिश्चित करें जीवन में, जैसे परमात्मा ने सुनिश्चित किया है। श्रावण 12 महीनों के बाद एक बार आता है। कार्तिक अथवा चैत्र अथवा वैशाख, हर महीना अपने अपने समय पर आता है। हर चीज का एक समय सुनिश्चित करें। उस समय को अगर हम सुनिश्चित करके करेंगे कि इस समय ये टाइम मेरे परिवार का है, ये टाइम मेरे अपने लोगों का है, इस समय कोई जरूरी काम कोई जरूरी नहीं होता। जरूरी क्या होता है? जिसको तुम समझते हो जरूरी। जरूरी कुछ नहीं होता। जो तुम्हारे लिए जरूरी है वो किसी और के लिए बहुत छोटी बात हो सकती है। जी। तो जरूरी कुछ नहीं होता। जरूरी तुम्हारी समझ है केवल। जिनके पास फोन नहीं है अभी भी, वो दुनिया के काफी बड़े लोग हैं। मैं एक अमेरिका में एक व्यक्ति से मिला, नाम है वॉरेन बफे। पता चला एक इतना सा डिबिया जैसा फोन रखा है उन्होंने, और उसमें भी वो केवल एक आध लाइन का मैसेज देख पाते हैं, और वो भी किसी चपरासी को पकड़ा देते हैं अगल बगल में, वो भी रखते नहीं अपने पास। और पता लगा कि एप्पल में भी उनके अच्छे खासे परसेंटेज में उनके शेयर हैं उनके पास। अच्छा, वाह। वॉरेन बफे विश्व के सबसे बड़े इन्वेस्टर्स का नाम है। दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टर का नाम क्या है? वॉरेन बफे। और वो इतना बड़ा डिबिया जैसा फोन रखते हैं, और वो भी घंटे में एक आध बार देखते हैं। दिन भर में एक आध घंटे मुश्किल से देखते हो, अगर फोन देखते हो, बहुत मुश्किल से बता रहा हूँ, पूरा पूरा दिन में भी। तो ऐसे बड़े लोग भी, मोबाइल किसी को बड़ा नहीं बना रहा है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना बुराई नहीं है, पर उसमें लिप्त हो जाना, उसी में घुसे रहना, उसी में बने रहना, किसी चीज की अधिकता तकलीफ देती है। आजकल के युवा हैं या लोग भी जो हैं आजकल तो मोबाइल से ही सांस ले रहे हैं। उनको हाँ, आप कह ये ही नहीं बहुत सकते हैं। बहुत मेजर इशू है ये। अब महाराज जी फटाफट एक रैपिड वाला वो करते हैं कि हनुमान जी को कौन सा मंत्र पसंद है और तुरंत वो असर करता है?
जय सिया राम। और कर्ज से छुटकारा पाने का सबसे शक्तिशाली उपाय क्या है? बहुत काम करें और हम्म, खर्च थोड़े कम करें। घर अगर बन रहा है, बार-बार रुकावट आ रहा है, तो क्या उपाय करें? घर बन रहा है और रुकावट आ रहा है तो इसका मतलब आपकी दिशा ठीक नहीं है। अपना नॉर्थ खाली करें, नॉर्थ को हल्का करें। ठीक है। क्या तेजपत्ता या कपूर जो है नेगेटिव एनर्जी को दूर करता है? हाँ, आपका यज्ञ, आपका हवन वो छोटे रूप में कपूर में किया जाता है और बड़े रूप में यज्ञ स्तर में किया जाता है। यस, उससे आपकी सकारात्मकता बढ़ती, नकारात्मकता समाप्त होती है। ये मिथ है या सत्य है कि पानी में नींबू डालकर नहाने से नेगेटिविटी दूर होती है, नेगेटिव एनर्जी दूर होती है? नहीं, सत्य है ये, क्योंकि नींबू का काम है, वो उसकी खटास जो है, वो दुनिया में सबसे अलग है और उसको बैड एनर्जी को समाप्त करने के लिए जाना जाता है। इस पर केवल नींबू के ऊपर मैं 5-7 दिन बोल सकता हूँ, तो ये बहुत बहुत गहरा सब्जेक्ट है। हुँ, तो यस, इसी में से तो फिर और जोड़ लेते हैं, आपने जी, जब कहा तो। नींबू और मिर्ची जो घर के बाहर लगाते हैं, तो क्या उसका असर कुछ होता है? 100% होता है, 100% होता है। बस बशर्ते मैं बार-बार आपको अगेन एक बात याद दिलाता हूँ कि बशर्ते एजुकेशन की गड़बड़ी है। हुँ, वो नींबू मिर्च जो लगाने वाला है, जो जो नींबू मिर्च बेचने वाला है, जी। वो तुमको जैसे दे रहा है, तुमको लगता है यही नियम है। हुँ, आज फिर वही बात कि लोग हकीमों को दवाएँ बताने लगते हैं। हुँ, नए रईस के घर मत जाना, वो हर चीज़ की कीमत बताने लगते बताने हैं। लगते हैं। हर पेंटर वैज्ञानिक और आध्यात्मिक नहीं होता, उसे नहीं मालूम भगवान कैसा दिखता है। जी, हर नींबू मिर्च बेचने वाला ज़रूरी नहीं कि उसे मालूम हो कि नींबू नीचे लगाना है या ऊपर ऊपर लगाना। लगाना है। वो सुंदरता देखता है, वो ब्यूटी देखता है, सुंदर कैसे लगेगा, हुँ, सुविधाजनक क्या है? हुँ, सुविधाजनक उसको नींबू नीचे लगाना है, हुँ, क्योंकि नींबू गाँठ जैसा है और मिर्च ऊपर टिका मिर्च ऊपर रहेगा, रहेगा। तो वो बन जाएगा। हुँ, सही तरीका क्या है? जी, मिर्च नीचे लगाना चाहिए, नींबू ऊपर लगाना चाहिए। जैसे प्रेशर बढ़ेगा, मिर्च नीचे निकलती रहेगी, नींबू नीचे जाएगा, तब अगली बार बदला जाएगा। तो हुँ, लोगों ने अपनी सुविधाओं के हिसाब से सब कुछ अस्त-व्यस्त कर लिया है। ठीक है। जी। अच्छा, क्या सपने संकेत देते हैं? सपने देते ही संकेत हैं। सपने आते ही संकेत की वजह से हैं। हुँ, सपने आना एक संकेत ही है, हुँ, क्योंकि रात्रि में जब आप सोते हैं ना, तो हुँ, आप कहीं जाते हैं। तमाम लोक हैं। हुँ, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल, पाताल लोक, तमाम लोक हैं। उन लोगों की यात्रा करते हैं आप। हुँ। और सपने में अगर मरे हुए लोग बार-बार आ रहे हैं, तो ये क्या संकेत है? ये एक इंडिकेशन है आपके घर में, हुँ, आपके पूर्वज रुष्ट हैं, आपके आपके घर से जो लोग गए हैं, वो उसमें कोई अतृप्त है, उसकी तृप्ति के लिए अनुष्ठान करें, यज्ञ करें। हुँ। और घर में कोई इंसान आता है, बार-बार टोकता है और आपके घर परिवार के लोग बीमार पड़ते हैं, इससे कैसे छुटकारा पाया जा सकता है? देखिए, टोक तो लगती है। जी। जीभ और वचन सबके लगते हैं। जैसे आशीर्वाद लगता है, किसी-किसी का आशीर्वाद ज़्यादा लगता है, किसी-किसी की टोक ज़्यादा लगती है। तो हुँ, प्रयत्न करें जब भी कोई ऐसा व्यक्ति टोके। और बड़ी ख़ास बात, हुँ। हर व्यक्ति को ये मालूम होता है कि इसकी टोक खराब है, तो जिसकी टोक खराब है उसको आगे से टोकना शुरू करें। जब भी वो आपको टोके, आप उसे टोकें। और जो लोग रात भर जो सोते हैं और 4 बजे सुबह जग जाते हैं, या वो लोग जो 4 बजे सोते हैं और 12 बजे जगते हैं, वैसे की मनोस्थिति क्या होती है? अच्छा, ये बड़ा भारी मिथ है जी। इस देश का। लोग लकीर के फ़कीर हैं। हुँ, लोगों को आदत है किसी भी दिशा में भागने की। हुँ, हर व्यक्ति की क्लॉक अलग है। जी। ये जो सार्वजनिक क्लॉक है ना, हुँ, जो कहीं पश्चिम से गमन होती है, आप ग्रेगोरियन कैलेंडर्स को अगर आप देखोगे, हुँ। तो इसमें एक वर्ष है जिसके तकरीबन 15-17 दिन गायब हैं, अच्छा। कैलेंडर में है ही नहीं। हुँ, हुँ, तो ये जो सार्वजनिक कैलेंडर है और सार्वजनिक जो घड़ी है, हुँ, ये एक्चुअली आपके लिए नहीं है हुँ, और ये हर व्यक्ति के लिए नहीं है। ये केवल इसलिए है ताकि आप अपना काम समय पर कर सकें, आप घंटे को घंटे के साथ मैच कर सकें। दैट्स इट। जी। हर व्यक्ति का 4 अलग समय में बजता है। हुँ, सबका 4 अलग-अलग समय पे होता है। हुँ, सबके 4 अलग समय में बजते हैं। हुँ, हर व्यक्ति की बॉडी क्लॉक अलग है। हुँ, हर व्यक्ति की अपनी क्लॉक अलग है। हर व्यक्ति का अपना समय अलग है। व्यक्ति का जन्म लेने का समय अलग है, व्यक्ति के मरने का समय अलग है, व्यक्ति के शुभ जीवन में समय आने का समय अलग है। आपका हो सकता है मंगलवार शुभ हो, मेरा हो सकता है सोमवार शुभ हो। हुँ, आपको हो सकता है किसी एक दिन बड़ा अच्छा फ़ील आता हो, मुझे हो सकता है उस दिन नहीं आता हो। हुँ, तो हर व्यक्ति का टाइम अलग है।
हर व्यक्ति का 4 अलग समय बचता है। तो भैया वो सार्वजनिक 4 बजे उठ करके ही तुम सनातनी हो जाओगे अथवा आध्यात्मिक हो जाओगे, और 4 बजे नहीं उठे तो तुम दुनिया में सबसे बेकार हो जाओगे। अगर ऐसा होता तो पूरा का पूरा पश्चिम इतना संभ्रांत कभी नहीं नहीं हो होता। पाता। तो जी। सबका 4 अलग समय बचता है। हुँ, इस बात पर पेन लेने के बजाय कर्मयोगी बनिए हुँ। और अपना 4 कब बचता है उस पर फोकस करिए। अच्छा, एक बहुत बर्निंग सवाल है जो लोगों ने कहा ही है कि आपसे वो पूछना ही पूछना है, और वो सवाल ये है कि क्या बाबा बागेश्वर के पास कर्ण पिशाचनी की शक्ति है? देखिए, धीरेन्द्र शास्त्री जिनको लोग बागेश्वर कहते हैं, वो जी, हमारे शिष्य हैं। जी। हमारी परंपरा से ही दीक्षित हैं। हुँ, कर्ण पिशाचनी केवल एक शक्ति का नाम लेना मुझे लगता है कि ये गलत होगा, ऐसा नहीं कहना चाहिए। जी। ये बड़ी छोटी सिद्धि है, हुँ, बहुत सामान्य सिद्धि है, गली कूचे में लोग लेकर घूम रहे हैं। वो जिस पीठ के महंत हैं, हुँ, वो जिस स्थान के महंत हैं, उन हनुमान जी की अपनी कृपा है उनके ऊपर। जी। और मुझे लगता है कि ग्रहों से और इस प्रकार के प्रपंचों से हुँ, कृपा ज्यादा बड़ी होती है। हुँ, तो वो हुँ, कृपा अवलंब है। हुँ, उन्होंने उस आसन को, उस स्थान की सेवा करी, हुँ, भक्ति करी, और उसका बल फल उनको प्राप्त हुआ। जैसे पूरी दुनिया को यह लगता है कि भगीरथ गंगा को लेकर के आए इस दुनिया में, हुँ, इस धरा पर। जी। सही है? कोई भगीरथ जी थे, तपस्या किया और गंगा हाँ, जी ले गंगा आए। जी पीछे-पीछे। ये जी, पूरा सच नहीं है। जी। भगीरथ के पूरे पूर्वजों ने तपस्या करी, हुँ, कई पीढ़ियों से पीढ़ियों तपस्या ने की। करते रहे। बिल्कुल। आखिरी पीढ़ी भगीरथ थे, हुँ, जिसमें गंगा जी प्रसन्न हो गई। हुँ, ये उनका प्रारब्ध है। हुँ, ऐसे ही धीरेन्द्र का अपना प्रारब्ध है। हुँ, धीरेन्द्र अपनी बातों में कहते तो हैं हमारे बाबा जी, हुँ, 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 इनके पिताजी, इनके हुँ, बाबा जी, इनके परपर बाबा जी। हुँ, ये कई पीढ़ियों से साधना चल रही है। हुँ, तो भगीरथ की तरह इनका प्रारब्ध है, इनका इनकी किस्मत है, और उनके अंदर वो दक्षता और पात्रता है। हुँ, उनको मिलना चाहिए था, इसलिए परमात्मा ने उनको ये शक्ति प्रदान करी है। हुँ, और मुझे लगता है कि हमारे भारतवर्ष का एक नया साधु, हुँ। एक भारतवर्ष का परिचय बताने वाला एक साधु पूरी दुनिया में नाम कर रहा है। हम सबको प्रसन्न होना चाहिए। जी। और महाराज जी, आपके लिए भी है कि आप के पास वो शक्तियाँ हैं कि आप लोगों को देख के पहचान जाते हैं कि इसके मन में क्या चल रहा है। तो मैं पूरे जो अपने 3 मिलियन के सब्सक्राइबर बेस के लोग हैं, उनको ये दिखाना चाहता हूँ और ये बताना भी चाहता हूँ और ये जताना भी चाहता हूँ और ये विश्वास भी दिलाना चाहता हूँ कि महाराज जी के पास वो सही में शक्तियाँ हैं। और महाराज जी, आप मेरे बारे में क्या आकलन करके बताएँगे? ये बहुत अच्छा था। देखो, आंकलन क्यों करना है? अनुमान क्यों लगाना है? अगर किसी को आपका नाम पता है तो वो अनुमान लगाएगा? अनुमान किस बात का लगाना है? और आंकलन ही क्यों करना है? हुँ, जो अगर किसी को कुछ पता है तो उसमें आंकलन नहीं करना पड़ता। जी। उसे सब मालूम होता है, हुँ, उसे सब पता होता है कि आप कहाँ जाएँगे, आप कहाँ पहुँचेंगे, हुँ, आप किधर जाएँगे। अधिकतर मेरे पास लोग आते हैं कि आप मेरा भविष्य बताइए। आप तमाम लोगों का बताते हैं, मेरा भी बता दीजिए। जी। मैं कहता हूँ कि देखो, ये प्रकृति में बाधा उत्पन्न करने का एक तरीका है, और ये नहीं करना चाहिए। हुँ, कल जो होने वाला है, वो कल ही आनंद देगा। हुँ, वो आज जानकर आनंद नहीं देता। हुँ, आप मुझसे ये पूछिए, क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूं? तो मैं तुम्हें बताऊंगा हाँ या हुँ, ना। आप मुझे पूछिए कि मैं जहां जा रहा हूं पहुंच जाऊंगा? हुँ, मैं बताऊंगा सही। मेरी स्पीड ठीक है? मैं बताऊंगा, हुँ। क्योंकि मैं देख सकता हूं जो तुम नहीं देख सकते। इसीलिए मैंने पूछा और इसी इसी को मैं जोड़ता हूँ, थोड़ा दुरुस्त जी। करता हूँ कि महाराज जी, ये बताइए, क्या आपको ऐसा लगता है कि जिस प्रयोजन से एक तो मेरा जन्म हुआ, जी। दूसरा उस प्रयोजन को मैं आगे लेके जा रहा हूँ, तीसरा क्या जो मैंने सोचा है वो फलीभूत हो रही है, वो पूरा हो रहा है? और क्या इसमें मेरे को बदलाव करना चाहिए? और जो रास्ता जो मैंने चुना है वो सही है या नहीं है? और सबसे चौथा और अहम कि क्या मैंने जो 3-4 लक्ष्य रखे हैं, वो इस जन्म में पूर्ण हो पाएँगे या नहीं हो पाएँगे? ठीक है, आपको सब बातों को बहुत बहुत ईमानदारी से जवाब दे रहा हूं, क्योंकि आपने सार्वजनिक रूप से पूछा है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि आपका 2026 भी अभी संघर्ष का वर्ष है। 2027 के बाद से आपको उसका आनंद मिलना शुरू हो जाएगा। आपकी यात्रा जीरो से, मतलब फर्श से अर्श की यात्रा है। और स्वाद भी इसीलिए है क्योंकि खुद बनाया है, खुद क्रिएट किया है। कुछ भी आपको विरासत में नहीं मिल रहा है।
आपको कोई भी चीज कहीं पड़ी नहीं मिल रही है, आप सब चीज क्रिएट कर रहे हैं। आपका जनरल नॉलेज, आपका वे ऑफ टॉकिंग, आपको अंडरस्टैंड करने की जो क्षमता है आपकी, आपका जो व्यवहार निभाने का तरीका है, जो टीम बिल्ड करने की आपकी सामर्थ्य है, बस यही आपका सबसे बड़ा अस्त्र है और यही सबसे बड़ी पूंजी है। इसी से आप पहुंचेंगे जहां पहुंचेंगे। ठीक है। जी। और महाराज जी ये भी है कि लोग ये कहते हैं कि प्रेमानंद महाराज जी के पास भी शक्तियां हैं, क्योंकि बिना किडनी के वो इतना वर्ष जिंदा नहीं रह सकता, हालांकि डायलिसिस होती है। तो क्या वास्तव में उनके पास शक्तियां हैं, या वो परहेज करते हैं? और बड़े बड़े लोग जो आज के डेट में हैं, विराट कोहली और अनुष्का जो उनकी पत्नी है, वो उनके पास आते हैं, बहुत लोगों उनसे दीक्षा लिया है। तो क्या शक्तियां हैं, या परहेज की बदौलत वो आज जिंदा है, या लोग उनको महापुरुष भी कहता है? देखिए, मैं तो एक ही बात समझता हूं, जिस भी व्यक्ति के कारण से कोई परिवर्तन आ रहा है, उसमें परमात्मा का कोई विशेष अंश अथवा उसकी कृपा जरूर है। आज आप मेट्रो में जाइए, यंग एज के बच्चों को देखिए, तो वो काउंटर्स लेकर के नाम जप कर रहे होते हैं। जी बिल्कुल। आज तमाम लोग उनका अनुसरण करके भगवान का नाम जपने लग गए, हम्म। ईश्वर का अनुसरण करने लग गए। तो मुझे लगता है कि अगर ये जो परिवर्तन दिख रहा है, हम्म। जो प्रभाव दिख रहा है समाज पर, ये जी। कोई सामान्य व्यक्ति नहीं ला सकता। वो महापुरुष हैं। ऐसे लोग कभी कभी आते हैं। कई कई सदियों में अच्छी आत्माएं अवसर देती हैं हम्म। इस जगत को कि देखो हम आए और हम्म। हम आपको कुछ प्रदान कर रहे हैं। तो ये इस धरा का वैशिष्टिक सौभाग्य है कि यहाँ तमाम संत महंत मलात्मा सिद्धात्मा योगी यति साधक आते ही रहते हैं। एक बात जोड़कर अपनी बात समाप्त कर रहा हूं, बस इतनी सी ही तकलीफ है कि लोग एक नाम को पकड़कर चलते हैं। जी। केवल प्रेमानंद जी को ही क्यों करना है ये हम्म। बात? प्रेमानंद जी क्योंकि वीडियो में दिख रहे हैं इसलिए, और बहुत संत हैं इनकी तपस्या साधना से पूरा विश्व चल रहा है, चल जिनको रहा है। लोग नहीं जानते, जिनको लोग पहुंच नहीं पाते, हम्म। उनको उनको किसी से मिलना नहीं है। हम्म। तो संतों की के संतत्व का, संतों के बलिदान का, संतों की तपस्या का इस बात से कोई प्रमाण नहीं मिलता कि उसके पास कौन जा रहा है। हम्म। विराट, विराट माने क्या? आज बल्ला चल रहा है तो विराट है, हम्म। कल नहीं नहीं चलेगा तो चलेगा तो लोग नहीं शून्य। जानेंगे। जी। ऐसे कितने विराट आए और कितने विराट चले गए, हम्म। कितने विराट सामान्य हो गए और कितने सामान्य विराट हो गए। जी। मुझे लगता है परमात्मा कल भी था, हम्म। आज भी है, कल भी रहेगा। हम्म। उन महापुरुष की वजह से तमाम नए बच्चों में परिवर्तन आ रहा है। हम्म। दैट्स ये पॉइंट मुझे बहुत बहुत प्रभावित करता है। जी। अब इस पूरे पॉडकास्ट को जीवन से मरण और मरण से फिर राख और शून्य पर लेके आते हैं, और हम बात करते हैं महाकाल में भस्म आरती का रहस्य। महाराज वो बताएं आप। देखिए, इसके पीछे जो पटकथा है जिस वजह से महाकालेश्वर का की स्थापना हुई, ये उससे जुड़ा हुआ संदर्भ है। जिनकी तपस्या, जिनकी साधना से महाकालेश्वर आए, हम्म। उनकी ही भस्म से आरती हुई पहली बार। जी। तो भगवान शिव ने ये प्रण किया, ये आशीर्वाद दिया कि हम्म। जब तक मुझे नित्य एक ब्राह्मण के शरीर की भस्म प्राप्त होती रहेगी, मैं तब तक ही यहाँ रहूंगा, मैं तब तक ही यहाँ स्थापित रहूंगा, वरना मैं कैलाश चला जाऊंगा। हम्म। उस दिन से आज तक ये नियम है कि रोज नित्य एक ब्राह्मण शरीर की भस्म उनके ऊपर अर्पित की जाती है। अच्छा, उनको ब्राह्मण शरीर का भस्म ब्राह्मण अर्पित किया शरीर जाता का भस्म होना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण की तपस्या साधना का फल है कि महाकालेश्वर है उस स्थान जगह पर, पर। उस महाकालेश्वर के रूप में वो विद्यमान है वहां। हम्म। ये एक ब्राह्मण की तपस्या, एक संत की तपस्या का प्रतिफल है और उसी का दर्शन है, उसी का लाभ है। तो इसीलिए वेदों में कहा गया, चिता भस्माल लेपो गर्लमशनम लिखपट धरो जटाधारी कंठे उचकपतिहारी पशुपति। हे पशुपति, हम्म। मुझे स्वीकार करो। तो वो शरीर अपने आप में परमात्मा तुल्य हो जाता है, शिव तुल्य हो जाता है, जिसका शरीर वहां जाकर के हम्म। समर्पित होता है। हम्म। तभी तो कहते हैं लोग कि जिस काल में लोग स्पर्श करके भी आपको, हम्म। अपने आप को अशुद्ध मानते हैं, हम्म। एक ही देव है जो उस काल में भी आपको अपने अंग पर लगा लेता है, अपने शरीर पर डाल लेता है। हम्म। उसका नाम महादेव है, महादेव। उसका नाम महाकालेश्वर है।
हम्म, तो इसकी कहानी बहुत बड़ी है। सूक्ष्मता में एक संत, एक ब्राह्मण की भक्ति प्रताप का परिणाम, उन्होंने अपने आप को जलाकर भस्म करके भगवान की आरती की, हम्म, भगवान का श्रृंगार किया, क्योंकि कोई प्रबंध नहीं था। उस हम्म, दिन से वो नियम बनाया गया, हम्म, आज तक उसका पालन किया जा रहा, और हम्म, इसी कारण से उस स्थान को द्वादश ज्योतिर्लिंग में समाहित किया गया, सम्मिलित किया गया। हम्म, इस देश में जैसे आपकी घड़ी में 12 सुइयां हैं, हम्म, वैसे ही 12 ज्योतिर्लिंग हैं, हम्म, 12 भगवान शिव के स्थान हैं। हम्म, उनका नमन करके, उनका नाम लेकर जो सुबह शाम प्रणाम करे, उनके पाप ताप समाप्त हो जाते हैं। उनमें हम्म, से एक महाकालेश्वर है। हम्म। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और जगत गुरु सतीश आचार्य जी महाराज इतनी अच्छी अच्छी बातें कही। और ये फिलोसफी नहीं है, ये जन्म मरण की बात नहीं है, ये उस समय की बात है जब हर कोई इस विषय को समझता है और इस विषय को समझने की कोशिश करता है और उस विषय को जीने की कोशिश करता है। तो मैं सिर्फ आपको यही कहूंगा कि आपका कर्म, आपके काम करने की शक्ति और आपके अंदर का खुद का विल पावर अगर सही है, तो हर वो दुविधा और हर वो परेशानी से आप आगे निकल सकते हैं और हर वो मनोकामना प्राप्त कर सकते हैं जिसके आप हकदार हैं। भगवान और गुरु आपको एक रास्ता दिखाते हैं, प्रायोजन एक सिद्ध करते हैं, लेकिन उस पे चलना, उस पे करना और उसको आगे की ओर लेके जाना, ये आपका अपना लक्ष्य होना चाहिए। इसी के साथ बहुत-बहुत धन्यवाद महाराज जी। हर हर महादेव। हर हर महादेव।